को मैं सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। जैसा कि हमारी एंजल ने आप लोगों को बताया, आई होप आवाज आ रही है। इज माई वॉइस ऑडिबल? और लाउड करें। लिटिल लाउड भाभी, लिटिल लाउडर। then you'll have to give me a minute. मुझे माइक को तेज करना पड़ेगा. Just give me a moment then. हरिओम सविता, आवाज आ रही है अब? अच्छा, थोड़ा पहले सविता को अनम्यूट कर दो भाई. यस अभी इट्स ओके नाउ, मैं अनम्यूट करती हूँ जी. सविता आपको करना पड़ेगा शायद, आपको, है ना? सविता जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज. सविता जी. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. Yeah, मुबारक you can start. ये ज्ञान सुहाना, गुरु ने दिया मोल खजाना. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू. मुबारक हो तुमको ये जन्मदिन सुहाना, गुरु ने दिया अनमोल खजाना. अब क्वेश्चन मार्क ये है कि बर्थडे है किसका. बस आप सबने ये ढूंढना है. इस पूरा 1.5 घंटा आपको दिया जाएगा और इस 1.5 घंटे में ये ढूंढना है कि जन्मदिन है किसका. और जो इस चीज को फाइंड कर लेगा उसको स्माइल की तरफ से बहुत 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 बढ़िया तोहफा मिलेगा. पर एक बात बताइए, आप सबको पता है ना कि आज स्माइल का सेशन है और स्माइल का मतलब है सी मैजिक इन लाइफ एवरी सेकेंड. सी मैजिक इन लाइफ. हम लोग सोचते हैं लाइफ में अब मैजिक होगा या अब मैजिक हो गया और हम कोट करते हैं मैजिक को, लेकिन स्माइल दावे से कह सकता है कि सी मैजिक इन लाइफ एवरी सेकेंड. अगर स्माइल ये बात कह रहा है तो बिना स्माइल वाले चेहरों के पास तो मैजिक आने नहीं वाला है. अब मुझे दिख रहे हैं सबके चेहरे. अब मैं देखती हूँ कि कौन सबसे ज्यादा जोर के हंसना जानता है. बचपन में हंसे होगे ना, या बच्चों को ही हंसाते रहते हैं. चलिए आज बच्चे बन जाते हैं. 1 2 3 एंड जोर के हंसना है. तो अनम्यूट कर दो भाई, सबको अनम्यूट कर दो. भी एंजल, सबको अनम्यूट कर दो, सबको दिल खोल के हंसने दो एक बारी. यस, अब देखते हैं सबसे ज्यादा आवाज किसकी है. पूरी इंडिया के लोग हैं यहाँ पर फिलहाल. एंड आई थिंक सुनीता दीदी भी दिखी थी, मुझे नहीं लगा. अब आवाज आ रही है मेरी? ओके, 1 2 3 एंड ये मत, घर वाले क्या कहेंगे, तो वैसे ही पागल कहते हैं. तो पड़ता है सिर्फ खोल के हंस लीजिए. पड़ोसी कहते हैं वो 1 2 3 ऐसी हंसी का मौका सिर्फ बचपन की सहेलियों के साथ मिलता था, क्योंकि बड़े होने के बाद तो जिनको सहेली भी बनाया उनके साथ भी बहुत हिसाब किताब से हंसना पड़ता है. हमारे बारे में क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, क्या आगे होगा, ये सोचते 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 न जाने कितना जीवन निकल गया. आवाज आ रही है सबको क्लियर?
Is my voice audible? तपस्या, somehow मुझे लग रहा है आवाज कम आ रही है आज. No, Bhabhi, it is audible. It's audible. Okay. अब ये 1.5 घंटा ये स्माइल नहीं जानी चाहिए चेहरे पे से. चाहे मैं बोर करूं, चाहे रोने वाली बात कहूं, पर सबने हंसते रहना है. बस मैजिक यहीं से शुरू होगा. जब आप लोग हंसते रहेंगे तो आप देखेंगे मैजिक 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 मैजिक. ठीक है. मुबारक हो सबको ये जन्मदिन, सुहाना गुरु ने दिया अनमोल खजाना. अब अपने जीवन के जो भी छोटे बड़े पल हैं और इस शरीर में घटित कोई भी वेदना, कोई भी पेन, कोई भी तकलीफ, कोई भी जिसको हम रोग बोलते हैं, सब लोग उसको याद कर लें, क्योंकि आज हम उसको डिस्पैच करने वाले हैं परमानेंटली आउट ऑफ दिस बॉडी, नॉट अलाउड. आज के बाद जैसे आपको पता है क्वारंटीन क्या होता है? सबको पता होगा ना. अरे सबके चेहरे हंसी चली गई. नहीं नहीं, किसी को कर नहीं रहे हम, डरिए मत, डरिए मत. क्वारंटीन हमने बहुत सालों से अपने आप को करा हुआ है. हमें लगता है ये 14 दिन गवर्नमेंट करने आ रही है. आपको पता है हमने कितने सालों से अपने आप को क्वारंटीन करा हुआ है? क्वारंटीन ही तो है. जब हर वक्त हमें सोचना पड़े सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मैं ये बोलूं नहीं बोलूं, ये करूं नहीं करूं. गवर्नमेंट ने 14 दिन क्वारंटीन बोला और हमने कितना तहलका मचा दिया. और हमने जो अपने आप को क्वारंटीन कर रखा है, या तो हम किसी को मार्क्स देते रहते हैं या कोई हमें मार्क्स देता रहता है. तो आज उस क्वारंटीन से आजादी का दिवस है. इंडिपेंडेंस डे होता है ना, आज हम सबका आजादी का दिवस है. इसीलिए गुरु ने शुरू में गा दिया, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी बर्थडे टू यू. स्माइल्स कहीं जाए और ये ना लगे कि मेरा नया जन्म हो गया, तो फिर कोई फायदा नहीं. तो सब लोग आंख बंद करेंगे और स्ट्रेट बैठेंगे और अपनी सांसों पर थोड़ा थोड़ा ध्यान देने का प्रयत्न करेंगे. बिल्कुल सीधा बैठने का प्रयत्न, आंखें बंद. ये आंखें, ये पलकें, इनको बहुत प्रेम देते हुए बंद करने का प्रयत्न करेंगे. बहुत गहरी सांस. ये सांसें जो हमको जीवन दान देती आई हैं, पर पूरा का पूरा जीवन सबके लिए समय मिला. अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपनी सहेलियों के लिए, और इन सांसों के साथ बातें करने का मौका ही ना मिला. पूरा का पूरा जीवन बीत गया, पर इस मौके से मैं विचलित रह गई. अब श्वासों को देखें, अपनी नॉस्ट्रिल से कहाँ जाती हैं, कैसे मेरे नेजल ट्रैक में, मेरे रेस्पिरेटरी ट्रैक में, और धीरे धीरे उसको अपनी नेवल पर लेकर जाने का प्रयत्न करें. Just try to feel the connectivity with your breath, your vital force energy. बहुत गहरी सांस. और जैसे जैसे ये सांसें गहरी हो रही हैं, पूरा का पूरा ध्यान
अपने सिर के ऊपर, जहां आपके सुंदर सुंदर बाल हैं, ये केश, ये बाल, अरे ये तो जब से मैं पैदा हुई तब से मेरा सिर ढके हुए हैं। चाहे मैं तेल लगाऊं, चाहे मैं क्लिप लगाऊं, चाहे मैं हेयर ड्रायर की गर्म हवा फेंकूं, मैं सुंदर बनने के लिए कुछ भी करूं, इन्होंने कभी शिकायत नहीं करी। आज मैं इन्हें धन्यवाद करती हूँ, थैंक यू बोलती हूँ। यही तो मेरी असली साथी है, कभी इन्होंने मेरा साथ न छोड़ा। आज अपने बालों को मैं थैंक यू बोलती हूँ। बहुत गहरी सांस के साथ अब ये ध्यान अपने नेत्रों पर, यानी कि आपकी आईज पर लेकर जाइए। ये आंखें जिनकी मदद से मैंने पूरे जीवन बहुत मजे लूटे, दुनिया की हर चीज देखने में इन नेत्रों ने मेरा पूरा पूरा सहयोग दिया। इन्हीं की बदौलत मैं लाइफ में हर चीज को देख पाई। पर ये क्या, इन्होंने तो कभी मुझसे थैंक यू बोलने के लिए कहा ही नहीं। आज मैं इन्हें थैंक यू बोलती हूँ। आज तक अपने जेवरों को, अपने पैसों को बहुत कीमती मानती आई, पर ये नेत्र, ये तो अनमोल है, तो बहुत अनमोल है। ध्यान अपनी पलकों पर, छोटी छोटी सी नाजुक सी पलकें, जरा सा भी जीवन में कहीं से भी कुछ मेरी आंखों में गिरने का अंदेशा हो, ये पलकें झट मेरी आंखों को बचा लेती हैं। कितनी सजग हैं, मुझे इन्हें इनका काम कभी याद न दिलाना पड़ा। आज मैं इन पलकों को धन्यवाद करती हूँ। बहुत गहरी सांस और ध्यान अपने कानों पर। ये कान जिनसे न जाने कितनी प्रकार की बातें, कितनी प्रकार की ध्वनियां आज तक मैंने सुनी, और कितनी सुपर इंटेलिजेंट है इनकी मेमोरी। जिसकी भी आवाज सुनती है झट मुझे बता देती है, पहचान लेती है, चुपचाप मेरे अंदर बैठकर मेरा सारा काम करने में मदद कराती है। और इन कानों ने कभी मुझसे थैंक्स नहीं मांगा। आज मैं इनका धन्यवाद करती हूँ। बहुत गहरी श्वास, बहुत गहरी सांस, और ध्यान अपना अपनी नॉस्ट्रल्स पर, अपनी नासिकाओं पर, जहां से मेरे सांसों की, मेरे प्राण ऊर्जा मेरे शरीर में समाती, और ये नाक मुझे हर एक प्रकार की सुगंध, दुर्गंध बताती है। पर इन्होंने भी मुझसे कभी कोई शिकायत न करी, कभी नहीं बताया कि मैं तो सो जाती हूँ। ये तब भी अपना काम लगातार करती। आज मैं इनका धन्यवाद कहती, आज मैं इनका धन्यवाद कहता। ध्यान अपनी जीवा यानी अपनी टंग पर, और जैसे जैसे आप टंग का ध्यान करती, ध्यान से देखिए
कितने प्रकार की वस्तुओं का स्वाद इन्होंने हमें बताया, और इसके और गले की मदद से हमेशा अपना भाव मैं दुनिया को प्रकट कर पाई। कितनी नरम है ये, किसी भी प्रकार से मुड़ जाती है। और परमात्मा ने 32 पहरेदार इसके आसपास लगाकर भेजे। आज मैं गुरु से प्रार्थना करती हूँ, उस इनफाइनाइट शक्ति से प्रार्थना करती हूँ, मेरी जीवा पर हमेशा के लिए सरस्वती का वास हो जाए। कभी भी कोई ऐसा शब्द ना निकले जो किसी के दिल को घायल कर जाए। बहुत गहरी श्वास, श्वासों को गहरा करते जाइए, नाभि तक बहुत गहरा। और ध्यान अपने हृदय में, अपने हार्ट में, ये दिल जो बात बात पर धड़कता है, जो मेरे पूरे के पूरे शरीर में खून के दौर को चलाता है, जो नहीं देखता मैं दौड़ रही हूँ, मैं रो रही हूँ, मैं सो रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ, ये अपना काम लगातार करता है। पर मैं जीवन जीने में इतनी व्यस्त रही, यही समझती रही सारी की सारी दुनिया का काम मैं ही करती हूँ। भूल गई ये मेरा हार्ट, ये मेरी किडनी, ये मेरे लिवर, ये मेरा गॉल ब्लैडर, ये चुपचाप मेरे अंदर रहकर सारा मेरा काम कराते हैं, पर जरा सा भी एहसास नहीं जताते। आज मैं इन सब से हृदय से माफी मांगती हूँ। कितना मैंने कष्ट पहुंचाया, दूसरों की शिकायतें इन तक पहुंचा कर। आज इनका शुक्राना करती हूँ कि रात को जब मैं लाश की तरह सो जाती हूँ, तब भी ये आलस नहीं करते अब मेरा काम करने में। इन्होंने तो आज तक, जब से मैंने जन्म लिया, कभी कोई छुट्टी नहीं मांगी, कोई आराम करने का समय मांगा ही नहीं। आज मैं इनका गुण धारण करना चाहती हूँ कि आज के बाद मैं भी कोई काम करूं तो कभी किसी को ना पता चले, कभी मेरे मन पे बोझा ना आए कि मैंने किया। उनका शुक्राना करती हूँ। ध्यान अपने पैरों में लेकर जाएंगी, अपने घुटनों में। ये घुटने जो जीवन भर मेरा बोझ उठाते आए, जिनको मैंने जैसे चाह पैरों को मोड़ने की कोशिश की, और इन्होंने पूरा पूरा सहयोग दिया। आज इन घुटनों को मैं बोलती हूँ, यू आर द बेस्ट, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। और देखिए ध्यान से, जैसे जैसे आप इनको आई लव यू बोल रही हैं, आई एम सॉरी बोल रही हैं, कितना स्माइल कर रहे हैं आपके घुटने। इनके अंदर जो भी पीड़ा है, जो भी तकलीफ है, वो सब दूर होती जा रही है, क्योंकि इनके हृदय पे आज आपने प्रेम की मलहम लगा दी। धीरे धीरे ध्यान अपने पैरों में, अपने पैरों की उंगलियों में, अंगूठे में,
पैरों की तली में, पैरों की एड़ी में। लगातार न जाने कितनी बार इन्हें दौड़ाया। पूरे जीवन ये मुझे घुमाने में मदद करते रहे, पर मैंने जिसका भी काम करा या जिसने मेरा काम करा, सबने थैंक यू की उम्मीद करी, पर मेरे अंगों ने तो मुझसे कभी शुक्रिया कहने को कहा ही नहीं। बहुत गहरी सांस। आज मैं अपने पैरों का धन्यवाद करता हूँ। आज हम अपने पैरों को नमन करते हैं, आई एम सॉरी बोलते हैं, और पूरा का पूरा ध्यान मेरे हाथों में, मेरे बाजुओं में, जिसको कहा मैंने कि मैंने काम किया, मैंने काम किया, मैंने काम किया, मेरी बाजुओं ने, मेरे हाथों ने कभी याद ही न दिलाया कि हमारी ही मदद से कर पाए। आज मैं अपने हाथों का शुक्राना कहती हूँ, इनका गुण धारण करना चाहती हूँ। जिस निष्काम भाव से इन्होंने हमेशा मेरा कार्य करा, मैं भी इनका गुण धारण करूं। ये हाथ, ये उंगलियां जो पूरी दुनिया के लोगों की इकट्ठी कर लें तो भी किसी का फिंगरप्रिंट मैच नहीं होगा। सबके फिंगरप्रिंट अलग अलग अलग। हे परमात्मा, तेरी ये कितनी खूबसूरत रचना है, इसका भेद में जान ही ना पाए। जिन चीजों को मैं अनमोल समझती रही, इन सारे के अंगों के आगे उनकी कीमत कुछ भी नहीं। जान चुकी हूं तूने सबको अद्वितीय बनाया है, और मैं सबको कॉपी पेस्ट करने में लगी रही कि मेरे जैसा सोचो, मेरे जैसा करो। इसीलिए जीवन भर दुख दुख और दुख खरीदती रही। बहुत गहरी श्वास, बहुत गहरी श्वास, और गहरी श्वास के साथ देखिए आप एक बहुत सुंदर बगीचे में खड़े, और उस बगीचे की घास पे कोमल कोमल ओस की बूंदें हैं, और आप धीरे धीरे उस बगीचे में चलते हुए जा रहे हैं। आसपास कितने सुनहरे वृक्ष फलों से लदे हुए, बहुत सुंदर सुंदर फल हैं, और आप एक बेंच के सामने आते हैं और देखते हैं बहुत चमत्कारी सी शक्ति वहां पर खड़ी है। कितनी सुंदर आभा, कितनी सुंदर दिव्य ज्योत, और वो बोल रही है, इस बेंच पर गुब्बारे पड़े हैं, बहुत सारे रंग बिरंगे, और वो बोलती है, आज सब लोग एक एक गुब्बारा उठा लो, और उसमें अपनी सारी की सारी परेशानियां, सारी की सारी नाराजगी, सारे के सारे दुख, सारे के सारे रोग, बीमारियां एक एक करके गुब्बारे में भरना शुरू कर दो,
और सुनने के बाद आप लोग एक एक गुब्बारा उठाते हैं और जैसे जैसे उसमें ये सारी चीजें डालना शुरू करते, गुब्बारा बड़ा बड़ा बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा होता जा रहा है। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को अपने सामने करके हिलाएंगे और महसूस करेंगे उस गुब्बारे को अपने हाथों में, बहुत हल्के हल्के, बहुत प्रेम से अपने हाथ को हिलाएंगे। देखिए आप सबके हाथों में वो गुब्बारा है, महसूस करिए उस गुब्बारे को और भर दीजिए इसको अपने सारी के सारी जीवन की परेशानियों से। डाल दीजिए इसमें जो भी कुंठा, जो भी चिंता, जो भी भय, पुरानी से पुरानी लड़ाई, शिकायत, द्वंद्व, सब इस गुब्बारे में भरते जाइए। देखिए कितना भारी हो गया, उठाने में वजन महसूस हो रहा है, भारी होता जा रहा है। और जैसे जैसे आप ये गुब्बारा भरते जा रहे हैं, देखिए आपके शरीर के सारे अंग खिलखिलाने लग गए, मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि अपनी शिकायतों की वजह से आपने अंगों को सफोकेट कर रखा था। आज आपका शरीर हल्का होता जा रहा है, नया सा होता जा रहा है, नया नया नया। बहुत अच्छा लग रहा है आपको। गुब्बारा जितना भारी हो रहा है, उतना ही आपका शरीर हल्का होता जा रहा है। और देखिए अब वो गोल्डन शक्ति आपको बोल रही है, इन गुब्बारों में उन्होंने हीलियम गैस भर दी है। हीलियम गैस जिन गुब्बारों में होती है वो खुद ब खुद आसमान में उड़ सकते हैं। अब धीरे धीरे हाथों को ऊपर करेंगे और इन गुब्बारों को ऊपर हवा में छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, जाने दीजिए सारी कुंठा, सारी बीमारियां, सारा कष्ट, सारी की सारी शिकायतों को जाने दीजिए, भेज दीजिए, भेज दीजिए। और अपने हाथों को नीचे करेंगे और जैसे कोई जाता है उसको बाय बाय करते हैं, तो बाय बाय करें, बाय बाय कर दीजिए, बाय बाय कर दीजिए। और अब वो गोल्डन एनर्जी आपको ब्लेस कर रही है, उनको प्रणाम करिए, प्रणाम करिए, प्रणाम करिए। गोल्डन शक्ति बोल रही है, आज से तुम्हारा नया जन्म हुआ। सारी कुंठा, सारी पीड़ा, सारी शिकायतें तुम्हारी उस ब्रह्मांड में जा चुकी हैं। और जैसे ही आप हाथ जोड़ते हैं, शुक्राना महसूस करते हैं, आपके हृदय से आवाज आती है, मैं माफी मांगती हूँ उन सब लोगों से, जड़ और चेतन से, जाने अनजाने किसी का भी दिल दुखाया, सबसे माफी मांगती हूँ। न केवल इस जन्म में, बल्कि किसी भी जन्म में, न केवल इस योनि में, किसी भी योनि में। और माफ करती हूँ उन सब जीवात्माओं को, जड़ और चेतन, जिन्होंने कभी भी मेरा दिल दुखाया, जाने अनजाने। और ये बात महसूस करते करते देखिए आपका रोम रोम आज हल्का हो चुका है। आपको अपने अंदर से चंदन की सुगंध आ रही है, जैसे गुलाब के फूल आपके चारों ओर, जैसे जैसे ये भावना आपके मन में आ रही है, उस ब्रह्मांड से, उस आकाश से गुलाब के फूलों की वर्षा हो रही है। नहा लीजिए आज इन फूलों में,
इसकी सुगंध को अपने हृदय में बसा लीजिए। अपने रोम रोम में चंदन और गुलाब की खुशबू को महसूस करिए। आज के बाद जीवन में ऐसे ही महकना है। जहां भी जाना है ये सुगंध छोड़ के आना है। सबके जीवन को महकाना है। सबके जीवन को महकाना है। आज आपको अपने जीवन की सबसे अनमोल चीजों का गुरु ने आभास दिलाया है। आज के बाद किसी से शिकवा नहीं, किसी से शिकायत नहीं। सब में अपना ही स्वरूप देखना है। सिर से लेकर पैर तक हर एक अंग का धन्यवाद करेंगे। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। जिस माता ने जन्म दिया उनका मंगल होए रे। पाला पोसा और पढ़ाया उस पिता का मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने ज्ञान दिया, नया जन्म दिया, उनका मंगल होए रे। जिन बच्चों ने माँ बाप बनने का सुनहरा अवसर प्रदान किया, उनका मंगल होए रे। जिन सेवाधारियों ने मालिक बनने का मौका दिया, उन सब का, उनके घर वालों का मंगल हो। मंगल हो, मंगल हो। आज से मेरा धर्म केवल और केवल सबके हृदय में मुस्कान जगाना है। सबको ब्लेस करना है। सबको निष्काम भाव से प्रेम भेजना है। हाथों को रब करेंगे और शरीर में जहां भी पीड़ा थी पहले वहां रखेंगे और फिर बाकी के शरीर पर मसलेंगे। जब मन करेगा तभी आंखें खोलेंगे, मन करेगा तो 2-4 मिनट बंद ही रखेंगे। आप सब के अंदर बैठे गुरु को मैं सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। कौन शेयर करना चाहेगा अपना एक्सपीरियंस? कैसा लगा? थम्स अप दिखाइए। और आवाज तो भी हम सुन नहीं सकते, आप सबको हमने बैंडेड लगाई हुई। अच्छा, वाह, सुनीता दीदी करना चाहेंगी? सो एंजल प्लीज आप करेंगे? किस नाम से दीदी आपका फोन? हाँ जी भाभी। सुनीता's आईफोन। या ओके भाभी। हो गई है। हरिओम। हरिओम, हरिओम। हमारी छोटी बहना। हाँ, छोटी सी बहना। ये बात ठीक है। हाँ जी, it is such a pleasant, I will not say surprise, it's a gift. It's not a surprise, it's a gift. It's a gift to me. It's really a big lovely gift. आप बेटा, मैं ये नहीं कहूंगी आपसे, तुमसे हमने बहुत बहुत सीखा है। और जब भी तुम गुरु के लिए कहती हो ना रिमेम्बर करने को, तो एक तुम्हारी ही फेस सामने आता है, क्योंकि तुम ही हमें इस जर्नी पे लेके गई हो। और बहुत बहुत इससे मन को शांति मिली है। बहुत बहुत, जैसे कि आपसे शील्ड बनाना सीखा, सोलर प्लेक्स बर्न करना सीखा, पिंक एनर्जी भेजना सीखा। ये सब
कुछ इतना, और इन सबसे मिरेकल देखते हैं। जैसे कभी कभार मेरा संदीप कभी कभी थोड़ा सा नाराज हो जाए मुझसे छोटी छोटी बातों पे, तो मैं सबसे पहले उसे पिंक एनर्जी भेजती हूँ, और वो फिर आके मेरे को कहता है, बात करता है मुझसे आराम से, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो और भी चीजों में आई फील वेरी सिक्योर व्हेन आई पुट डू अ होल दिस शील्ड फॉर एवरीवन इन माय हाउस, इंक्लूडिंग मेरे मम्मी पापा, मेरे सास ससुर, और हमेशा उनके लिए भी प्रे करती रहती हूँ, सोलर प्लेक्स बंद करती रहती हूँ कि उनको स्वस्थ जिंदगी दे और उनका हाथ हमारे सर पे बनाए रखे। एंड मेरी बहुत कोशिश रहती है कि मैं सुबह का सेशन देख सकूं, बट हमारे यहाँ पे 12 बज रहे होते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं आपका रिकॉर्डेड प्रोग्राम हमेशा यूट्यूब पे देखती रहती हूँ, मोस्टली शाम को सुनती रहती हूँ, और कई बार अगर मेरे को नींद ना आए रात में तो मैं यूट्यूब पे आपका प्रोग्राम लगा लेती हूँ, और सुनते सुनते नींद आ जाती है। वैसे मुझे ना नींद की गोली के वो टैक्स लगाना है सब पे। बहुत लोग बोलते हैं ये बात, जब नींद नहीं आती आपको, मैंने कहा यार मेरे को क्या नींद की गोली समझ ली है सबने। बट इट इज सो, शुक्राना टू गुरु, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हाँ, शुक्राना, शुक्राना। ये जो तुम्हारी वाणी है, जो तुम्हारी बताई हुई चीजें हैं, इसमें ध्यान लगते ही अपने आप से नींद आ जाती है। हाँ जी, शायद हम लोगों को इसी चीज की जरूरत है, इसी कारण हमें नींद आती है। यस यस। तो एक आपको आज गिफ्ट देना पड़ेगा, जन्मदिन है ना अब आपका, तो एक हाँ, गिफ्ट ठीक। देना। स्माइल में यही चक्कर है, स्माइल में बड़ा उलझा देते हैं, जिसका जन्मदिन होता है उसको गिफ्ट देते नहीं, ले लेते हैं गिफ्ट। ठीक है। हाँ तो हाँ, जरूर। आपने बोला जब मेरा संदीप कभी बात नहीं करता ना, है ना, तो मैं हाँ। तो पिंक एनर्जी है ना, तो बस अब ये मेरा हाँ, उसके आगे से हटा दो, जब संदीप अच्छा। नहीं। ठीक है। तो जब वो हाँ, ठीक। है ना, जब वो मेरा है जब तक, तो हमेशा उससे सुख भी मिलेगा और दुख भी मिलेगा, है ना। आप हाँ बता दो, अगर हाँ, आपको 9 महीने में पता था कि मैंने एक लड़के को जन्म देना है, पता था? नहीं। या आपने डॉक्टर को बताया था मैं नर्सिंग होम आई हूँ, अब एक लड़का अंदर मेरे है उसको निकाल कर दे दूं? नहीं बताया ना। सो यही बस एक मिथ है जिसके साथ हम जीवन निकाल देते हैं। है वो प्रसाद है, हाँ लेकिन उसने सिलेक्ट किया आपको, आपने नहीं सिलेक्ट किया। यू आर द लकी वन, बिकॉज बच्चे ने, वो सोल सिलेक्ट करता है मुझे किसके गर्भ में जाना है। हमने सिलेक्ट किया माँ बाप को, तभी अभी गुरु ने शुक्राना कराया ना कि माँ बाप हाँ बनने का अवसर दे। तभी बोलते हैं ना, कभी नहीं कोई बोलते ये बच्चा बनने वाला है, बोलते हैं माँ, मैं माँ बनने वाली हूँ, मतलब वो बनाने वाला है मुझे। हाँ सो जब आप हाँ मेरा बता देंगे ना, तो अगर कोई प्रॉब्लम आ भी रही है ना संदीप की लाइफ में, इन द सेंस प्रॉब्लम तो कुछ होती नहीं, स्माइल ने बताई है, अलग अलग सिचुएशन आती हैं, चैलेंज आते हैं, तो वो आप देखेंगे डिसॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि जब माँ होती है ना, मेरा बच्चा, तो माँ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फियर में रहती है। अगर सपोज संदीप कोई काम से गया है, उसने बोला आज मेरा ये काम होने वाला है, तो माँ को सुबह से ही हो जाएगा ये काम हो जाए, मेरे मेरे संदीप का ये काम हो जाए। परमात्मा करने वाला होता है, वो कहता है नहीं ये तो इसका संदीप है, ये करवा ही लेगी अपना काम। समझते हैं? तो वो कहता है कि आज तो मैं फ्री हूँ, आज मेरी छुट्टी है, क्योंकि उसकी जो माँ है ना, वो मेरा बच्चा कह रही है, बस वो करवा ही लेगी। तो वहां हाँ वो एक स्टेप पीछे ले लेता है। ठीक है। और हाँ जब आप बोलेंगे परमात्मा का है वो, है ना, और परमात्मा ने गिफ्ट तो आपको दिया है, तो रहेगा तो आपके पास। सो ये हाँ, चीज को आप महसूस करना, और इसका फिर मुझे रिजल्ट जरूर बताना। ओके, पक्का ठीक है। पक्का। हाँ, ज्ञान थैंक यू। शुक्राना शुक्राना आता है, जीना सिखलाता है, सी मैजिक इन लाइफ एवरी सेकंड, ये बतलाता है। ज्ञान में गाइए मेरे साथ, हाँ, ज्ञान क्या में जगाता है, जीना सिखलाता है। जब गुब्बारा दिया, तो सबसे ज्यादा संदीप वाली प्रॉब्लम्स डाली होंगी गुब्बारे में तो आपने, क्योंकि हमेशा जब भी बात होती है मेरा संदीप ये, मेरा संदीप ये, मेरा संदीप ये। वो जिया जी का भी कभी नंबर आता है नहीं आता? ये जी, बेचारे जेंट्स लोग। हाँ जिया जी की बिटिया है। हाँ, बिटिया है। यस, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, वेरी नाइस, शुक्राना शुक्राना। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हमने कहा सब लोगों से प्रॉब्लम बड़ी है, जिस भी जीवन में थे,
जब नर्सरी में जाते थे तब बोलते थे ओहो मुझे क्यों पढ़ना पड़ता है, मम्मी को देखो कितने मजे, कभी फ्रेंड से बात कर रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी कुछ कर रही है। थोड़े से बड़े हुए लगा फ्रेंड्स किसी और की ना बन जाए, ये प्रॉब्लम है। फिर थोड़े से बड़े हुए तो बोर्ड के एग्जाम की घंटी बज गई, भैया 10th के बोर्ड है, हंस कैसे रहे हो, 10th के बोर्ड है, हंस कैसे रहे हो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। फिर लगा बोर्ड हो जाएंगे फिर ठीक हो जाएगा, फिर लगा 12th हो जाएगी फिर ठीक हो जाएगा, हो जाएगा हो जाएगा। और हर टाइम में हमें कुछ ना कुछ चीज मिली, इसकी वजह से जीवन में प्रॉब्लम है। तो हमने आसपास वालों को बोला, हमने कहा इस जीवन में प्रॉब्लम बड़ी है, गुरु आया जीवन में अब लगे सरल है, टेंशन को वो मिटाता है, दर्पण चमकाता है। उसने बोला मैं और मेरे को छोड़ दे, लीव इट, ना मैं है ना मेरा है, फिर तू आजाद है, मैं हूं ना संभालने के लिए। जैसे तू अपने बच्चों को बोलता है मैं हूं ना बेटा, क्यों डरते हो, जाओ कोई चिंता नहीं है, मैं बैठी हूं ना, मैं बैठा हूं ना। अरे मैं तो सबका माँ बाप हूँ, मैं भी तो ऊपर से बस यही बोल रहा हूँ, कभी आकर मेरे को धूप सुंघा जाती है, कभी घंटी बजा जाती है, कभी और कुछ नहीं तो मुझे पेड़ा नहीं भी खाना तो खिला जाती है, मेरे बच्चे का एग्जाम है उसको पास कर देना, अरे भी नहीं खाना मुझे पेड़ा, खिलाना है तो मुझे श्रद्धा और विश्वास का भाव खिला, उसका मैं भूखा हूं। मैं तो शबरी की भी छूटे बेर खा गया था, लेकिन जहां भाव है ना, जहां तूने बोल दिया मैं माँ में मेरा क्या काम, वहां तो तू ही कर ले। जहां तूने बोला तू ही तू तू ही तू तू ही तू, बस वहीं पर। लोग अक्सर कहते हैं पैसा ना पास में रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। बहुत समझाते हैं बेटा बुरा वक्त कभी भी आ सकता है, देखो इनवाइट भी बच्चों को समझा भी क्या रहे हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट भी किस चीज करें, बुरा वक्त आ सकता है, बुरा वक्त, लाइफ बड़ी टेंस्ड है, लाइफ को सीरियसली लो, लाइफ को मजाक में मत लो। मतलब पहले सीरियस होना सिखाते हैं, फिर बुरा वक्त बताते हैं, और फिर जरा सा वो परेशान होते तो बोलते हैं स्ट्रेस लेने की कोई बात नहीं है, सारा स्ट्रेस हमने पोस्ट किया उनके अंदर। और बोलते हैं बुरा वक्त आएगा ना उसके लिए पैसा रखो, और गुरु कहता है सत्कर्म कर और ईश्वर पे विश्वास रख, बुरा वक्त आएगा ही नहीं। पैसा रखने से बुरा वक्त आएगा जाएगा नहीं, बस सत्कर्म कर, सत्य के कर्म, अच्छे के कर्म तो तूने जीवन भर कर लिया, अच्छा बनने के कर्म बहुत करे पर अच्छा नहीं बन पाए, अब सत्कर्म कर, जो सत्य है, जो था, जो है और जो रहेगा। सत्य यानी ये आंखें, ये जब देखें तो किसी का दोष ना देखें, ये सबको ब्लेस करें बस। ये कान जिसके अंदर किसी की बुराई ना जाए, क्योंकि परमात्मा ने सबको डिफरेंट बनाया है। तो बोला कि तू सत्कर्म कर और ईश्वर पे विश्वास रख, फिर बुरा वक्त नहीं आएगा, बिकॉज there is a law of this nature that everything has to change and this law never changes. So बुरे वक्त का भी एक दिन बुरा वक्त आएगा, तो चिंता ना कर। और बुरा वक्त होता ही क्या है, गुरु बोलता है कभी भी वक्त बुरा नहीं होता, या तो ऐसी चीज होती है जो तेरे मन के हिसाब से होती है तो तू तब शुक्राना कर, और जब तेरे मन के हिसाब से नहीं है तो वो बुरा वक्त नहीं है, वो करने के लिए तो अपने साथ एक हाथ में शुक्राना, देयर इज नथिंग टू फियर। यस ऋतु दीदी आपने हाथ ऊपर किया था, यस एंजल प्लीज ऋतु भरतिया जी को करेंगे अनम्यूट। सुनीता दी आपने नया नाम क्या सिलेक्ट किया था, मैं सबके नाम देख रही हूँ, सबके नाम वही पुराने हैं। हाँ जी तपस्या आर यू देयर, दीदी आप करिए अपने आप को ट्राई, अदरवाइज आई विल अनम्यूट यू। हरि ओम तपस्या, एंजल, मैं करती हूँ आपको अनम्यूट, आप करिए अपनी तरफ से, मैंने कर दिया या हाँ जी हो गया। पता है अब एक ही भाव आता है, मेरे गुरु पर मुझे अपनी पसंदी का बना लो जी। मेरे सारे दिन ये भजन चलता है मेरे इस पे फोन पर, और मेरे कान में ना वो लगा ही रहता है स्पीकर। सुबह मैं वॉकिंग करती हूँ तो, मैं जब कभी कुछ काम करी हूँ तो हर टाइम यही भजन पूरा दिन, कि बस गुरुवर मेरे को अपना पसंदीदा बना ले। और अब तो मेरे को लगता है कि जो भाव
मतलब तुम्हारे लिए या मोनिका जी के लिए आने लगा है वो यही है कि जो है ना, गुरुवर ही गुरुवर है। मेरा और वाईफाई उड़ जाएगा, जी ज्यादा आ गया तो वाईफाई उड़ जाएगा। नहीं, लेकिन अब मोनिका कहने का मन ही नहीं करता, सच बताओ। और इतना ज्यादा, मतलब मैंने तो अभी जैसे हेल्थ के ऊपर भी इतना कारगर वो देखा, पिंक एनर्जी देखी, और होपनोनो कैसे कितना कारगर है ये सब चीजें। और मतलब मैं इतनी मतलब कई चीजें अपने लाइफ में देखती जा रही हूँ कि हम छोटे छोटे टूल से, रोज मेरा सवेरे का एक रूटीन है कि सबके सोलर प्लेक्स बंद करना, सबकी शील्ड बनाना, सबके होपनोनो करना सबसे, और सब बच्चों से सबसे पहले प्रणाम करना अपने बच्चों को, अपने जीवन साथी को। तो ये सबसे पहले मैं करती हूँ। उठते ही 4 बजे मैं सबसे पहले उठ जाती हूँ, और उसके बाद 4:30 बजे मेरा सेशन शुरू हो जाता है आप लोगों के संग। और उसके बाद में इतनी खुशी, जिस दिन सोनिया की भी जैसे मैंने शादी कर ली, आपको तो पता ही है, तो उसमें 4 बजे उठकर मैंने सबसे पहले सेशन ही किया। मैंने कहा आज मुझे एनर्जी चाहिए पूरा दिन। तो मेरे पास एक ही तरीका था, मैं बहुत लो हो रही थी उससे पहले दिन, लेकिन शादी वाले दिन मैं उस दिन ऐसा लगा कि मेरे को सेशन जरूर करूंगी, जिससे मैं पूरा दिन अपने आप को ना एनर्जेटिक फील करूं। और वो इतना कारगर रहा उस दिन करना कि शाम तक मुझे ये महसूस ही नहीं हुआ कि घर में इतना बड़ा काम हो रहा है। और कैसे हो गया, ये ठाकुर जी की कृपा, तुम्हारे सारे जितने भी, मैं तो कहूँगी तुम सबकी ब्लेसिंग्स, हमारी फैमिली की ब्लेसिंग्स, जिससे ब्लेस सब ब्लेस हमें ही करना है खुद को, क्योंकि गुरु कोई और नहीं है, वो जो हमें अंधेरे से रोशनी में ले आए। बस उस हाँ, बात को जानना है कि मेरा कुछ नहीं है, तेरा मेरा करते बस इस जहां से चले जाना है। बस चला गया, और जो तेरे पास सब कुछ है ना, बस वो तो यही रह जाना है। बिल्कुल। करने हैं तो अच्छे सत्कर्म कर ले, बस हमारे बस्ते में तो बस एक उसी ने जाना है। हाँ, लॉकडाउन ने तो मेरी लाइफ ही चेंज कर दी है। मतलब जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तब से, वो पहले तो बेसिक कोर्स करा मैंने, और वो 4:30 वाली जो मैं तब से करती आ रही हूँ रेगुलर। अब तो ये लग रहा है कि कभी जैसे संडे को भी क्लास नहीं होती है तो मैं अपना मेल मेडिटेशन जरूर करती हूँ, जिससे मैं 4:30 बजे ना अपना वो कार्यक्रम पूरा चालू रहना चाहिए मेरा। वेरी तो नाइस। ये तो मतलब मैंने क्या बताऊं कि बहुत ज्यादा एक्चुअली क्या है कि हमारे जितने भी रिचुअल्स हैं, कस्टम्स हैं, हमें सबको बचपन से बताया गया ब्रह्म वेला, ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्मा जी आते हैं अभी 4 से 6 बजे के बीच में। सो उसकी लॉजिक नहीं समझाया, इसलिए हम लोगों को लगा कि ठीक है कोई बात नहीं, उठ के पूजा पाठ तो कर ही लेंगे। 4 से 6 बजे के बीच में दैट इज द ओनली टाइम जब आपके पूरे शरीर की ऊर्जा आपके लंग्स में है उस समय। और आपका जो ब्रेन है, जहां पे आपका पीनियल ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है, जो आपकी सारे के सारे ऑर्गन्स को सारे के सारी इंस्ट्रक्शंस देता है, मैसेजेस पहुंचाता है, उसमें 18 प्रकार के हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो पूरे दिन में उसके बाद कभी भी नहीं होते। और ये बात हमारे ऋषि मुनीज अच्छे से जानते थे, तो उन्होंने सुबह उठने का बहुत नियम बताया और डरा दिया, भाई उस समय ब्रह्मा जी आते हैं, ब्रह्म मुहूर्त है, ब्रह्म मुहूर्त है। जब आपके अंदर लंग्स में, आज देखिए ना पृथ्वी माँ ने क्या किया है कोरोना वायरस में, जो सबसे लोगों ने चीज कम कीमती समझी ना, जिसको बोलेंगे सांसें, उसकी वैल्यू ही नहीं करी कि ये तो चल रही है, ये बेचारी अंदर अपने आप दौड़े जाती है, हमें पता भी नहीं लगता दौड़ रही है, पैदा होने से लेकर शरीर के अंत होने तक ये चलती रहती हैं। तो परमात्मा ने बोला, पृथ्वी माँ ने बोला, इनको इनकी कदर नहीं है ना, इन्हीं पे अटैक करो, अब इनको इसकी कदर होगी, सांसों की कदर होगी। और इतनी दुखी हुई वो हमारे सारे कर्म से, क्योंकि हमने पृथ्वी को छलनी छलनी कर दिया, एक माँ का सीना छलनी छलनी कर दिया और दुर्गंध भर दी, गलत कर दिया। तो उसने बोला मुंह तो अपना ढक ही लो, मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना। जैसे बच्चों को बोलते हैं ना दफा हो, कमरे में बंद कर देते हैं, हॉस्टल भेज देते हैं, तो ऐसे हम सारे शैतान बच्चे हैं जिनको भी क्वारंटीन किया हुआ है। लेकिन माँ कभी भी बच्चे को सजा देती है तो उसके भले के लिए। उसने बोला भैया इनको कमरे में बंद करो ताकि मैं थोड़ी धरती में झाड़ू पोछा लगाऊं, हवा वगैरह साफ करूं, पानी इनके पीने लायक रहा नहीं, सांसें ये लेते हैं तो इनके अंदर काले हो जाते हैं इनके लंग्स। तो माँ घर गंदा नहीं देख सकती, आप सबका एक्सपीरियंस होगा, आई थिंक ऑल आर मदर्स। तो बच्चे तो कितनी बार बोलते हैं यंगस्टर्स, हमारा कमरा ऐसे ही पड़े रहने दो, चद्दर उद्दर मत उठाओ, हमें बड़ा अच्छा लगता है फैला हुआ कमरा। एंड वी से प्लीज वी कैन नॉट सी लाइक दिस। मैं माँ हूं ना, सुनीता दी हंस रही है, संदीप की बड़ी जान खाती है, पता लग रहा है। इसलिए ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। एक वीडियो देखेंगे और आगे का सेशन कैरी ऑन करेंगे।
क्यों? सर एक बात कहूं, मैंने आज तक आपकी एज का क्लाइंबर नहीं देखा। साल पहले तक मैंने भी अपने आप को यहाँ नहीं देखा था। So if you don't mind me asking, how old are you? Too old? अगर मैं ये सोचने बैठ जाती तो बैठी ही रहती। अभी तो I have a long way to go. I'm only 3.5 abs old. कौन कहता है नई चीज सीखने की कोई उम्र होती है? Today I've become 1 online order old. आज मैं 6 कंप्यूटर क्लास का हो जाऊंगा। और मैं कम से कम 35। दादी, आज तो तुम मेरे से बहुत छोटे हो। Single mother, 2 grown-up kids. लोग क्या कहेंगे? पता है? Most important लोगों ने क्या कहा? You're looking good, Mom. This evening I will be 2 days old. You know what? I'm 14 laps old and going to turn 15. You're only 11 lessons old. देख के पता नहीं चलता ना। Of course. कुछ जगहों पे एज लिमिट होना जरूरी है, लेकिन इधर नहीं। Right over the soul. हाँ जी, पूछे कौन कितना ओल्ड है? सब लोग बहुत रौब मारते हैं, मैं बड़ी हो गई हूँ, बड़ी हो गई हूँ, बड़ा हो गया हूँ, मैं मैच्योर हो गया हूँ। एज इज नो बार। कोई भी चीज शुरू करने के लिए एज की कोई भी लिमिटेशन नहीं है। हम भाभी वीडियो ऑन की। हाँ वीडियो बंद थी, क्योंकि मैं कहूँ सबके एक्सप्रेशनलेस है फेस। एज की कोई बार नहीं, हम कभी भी किसी भी समय कुछ भी शुरू कर सकते हैं। सिर्फ बात है कि क्या हमारे अंदर वो एनर्जी है। एनर्जी चली कहाँ जाती है? कभी किसी ने रियलाइज किया है कि आज के दिन में हम जो चीजें खा पी रहे हैं, जिस तरीके से हमारे घर में सारी चीजों की सहूलियत है, क्या वो 15, 20, 25 साल पहले इसी तरीके से इस तरह से किचन में सामान आता था? आई मीन इस तरीके से जो इतना एक्सपेंसिव किसी के लिए मूसली आ रही है, किसी के लिए एप्रिकॉट आ रहा है, किसी के लिए कीवी आ रही है, चिया सीड, सडन सीड, आई डोंट नो व्हाट ऑल हमारे यहाँ भी आती आई है बहुत। लेकिन ये सोचा कि सेहत इन सब से आएगी, खुशी जब हम अच्छा खाएंगे तब आएगी, अच्छा पहनेंगे तब आएगी, अच्छे घर में रहेंगे तब आएगी। और गुरु ने आकर बताया खूबसूरती दिल और जमीर में चाहिए, ना वस्त्रों में चाहिए, ना घर में चाहिए। बढ़िया सुंदर घर का कितने दिन क्रेज होता है, जब तक दूसरे का होता है ना बस तब तक ही क्रेज है। जब अपना हो गया थोड़े दिन में उसका भी इट बिकम्स नॉर्मल। एनीथिंग विच आई डोंट हैव आई लाइक इट मोर। आवाज आ रही है सबको? हाँ जी भाभी आ रही है। यस यस आ रही है भाभी। ओके। तो जो भी चीज हमें नहीं मिलती ना, अगर आप ध्यान से जीवन में देखेंगे ना, उसके बारे में सोच के ज्यादा मजा आता है। जैसे ही वो घर में आई, आप सोच लीजिए मर्सिडीज भी आई ना, तो हफ्ता तक ही क्रेज है, उसके बाद तो बेचारी खड़ी होती है। हफ्ते तक तो हर जना देखेगा कोई चिड़िया बीट तो नहीं कर गई, कोई लाइन तो नहीं मार गया, कोई ये तो नहीं कर गया। मतलब ऐसे देखेंगे उसको, बीवी को भी नहीं इतना संभालेंगे जितना उस गाड़ी को संभालेंगे। और बीवी को नया सेट लाएगी तो बस जब तक वो दुकान पे है ना, जब तक उसकी अलमारी में नहीं आया तब तक बहुत क्रेज है। वंस इट इज विद यू, फिर उसके बाद उसकी टेंशन ही टेंशन है। अब शादी में लेके जाऊं तो चोरी ना हो जाए, अगर वहां पहन लूं तो कोई उसके किसी को जेलसी ना हो जाए, अब अगर इन्होंने देख लिया तो ये ना कहते कहां से बनवा लिया। मतलब हर चीज के पीछे जब तक नहीं है तब तक टेंशन ही टेंशन, टेंशन ही टेंशन। और गुरु ने बोला
यंग होना है तो बस एक ही तरीका है, सबकी गलतियों को माफ कर दे। और माफी का मतलब ये कभी भी नहीं होता कि लाइफ में कोई गलत 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 करे जाए और हम उसको टॉलरेट करके कब कारपेट से डोरमैट बन जाए। इसमें भी गुरु हमें अच्छे से चेकिंग करनी सिखा देता है, क्योंकि लाइफ में क्या होता है, जो हमारा इनिशियल पीरियड होता है वो होता है हमारा ग्रूमिंग पीरियड। जो आता है ना वो थोड़ी सी खुरपी चला जाता है गमले में। अब याद करिए जब सबकी शादी होगी, जिसका मन करता है, सोचता है कि इस पौधे में तो गुड़ाई कर ही डालो भैया, ये पौधा कुछ नहीं करेगा, नया नया है ना। और गुड़ाई होते होते फिर वो पौधा निकालता है कांटे। अब कोई बोल, अब किसी की खुरपी नहीं चलेगी, अब तो हमारा ही चलेगा। बट इसके दौरान होता क्या है, इसके दौरान ये होता है कि अब कोई सही भी बोलता है तब भी हमें गलत लगता है, क्योंकि हमारा अंदर से मन कमजोर हो जाता है। हमारी हीलिंग पावर्स जो हमें हील करती है ना, जिन लोगों को भी नींद की प्रॉब्लम है, हम स्माइल में गारंटी करते हैं कि आपको नींद की गोली लेनी पड़े, अरे ये हार्मोन तो बॉडी सबसे पहले रिलीज करती है। हमारी बॉडी इतनी इंटेलिजेंट है कि सूर्य उदय होने के समय ही वो ऐसा हार्मोन रिलीज करती है, मेलाटोनिन, जो एनर्जी बूस्टर है, कि आपके अंदर वो आया और आप पूरे दिन काम करोगे। और जैसे ही सूरज अस्त होता है तो वो ऐसा हार्मोन रिलीज करती है जो आपको सुलाता है। द प्रॉब्लम इज कि जब से बल्ब का आविष्कार हुआ और जब से ये लाइटें अगर आई तो हमने सूर्य के साथ अपनी प्रकृति बदल दी। आए तो हम उसी से हैं, 5 तत्वों से बने हुए हैं, जिसको हम बार बार याद करते हैं। बताइए, कोई मंदिर में जा रहा है भगवान को, अरे सावन चल रहा है, शिव जी को खुश कराऊं, इतने में देखते हैं कि जी पड़ोसन का बहुत बढ़िया बंगलो बन गया या उसके बेटे की बेटी की बहुत बढ़िया जगह शादी, उनसे पूछते हैं भी तुम कौन से भगवान की पूजा करते हो, कहते भी मैं तो ना तब से ना हनुमान जी। अच्छा, हनुमान जी की वजह से, चलो जी अब तो हनुमान जी के भी मंदिर जाएंगे। फिर कोई और पता लगता है जी कि वो तो शुक्रवार की कोई पूजा कर रहा है, तो फिर लगता है अरे ये ज्यादा सुखी है, चलो जी। मतलब हम तो उनको भी बदलते रहते हैं। अभी आप साइड में बैठो, आपका नंबर आएगा, अभी आप साइड में बैठो, आपका नंबर आएगा। बात क्या है समझने की, everything in our life is an anubhav, an experience, and we have to just open our hands and embrace it. और जैसे जैसे हम ये करते हैं, जैसे जैसे हमें सबको माफी देना आ जाता है, पुरानी पुरानी सड़ी हुई बातों को याद कर करके अपना महान समझेंगे, मैं नहीं माफ करूंगी उसको, मैं नहीं माफ करूंगा उसको, फिर रखे रखो क्या है आपका जो इतने पता नहीं 1000 रुपए किलो का खून है या कितने लीटर का, क्योंकि मुझे पता नहीं, कोई 4,000 रुपए किलो गिरी खाता है बादाम की, कोई 2000 रुपए किलो गिरी खाता है, लेकिन जला उसको आधे मिनट में ही देते हैं। जब किसी के बारे में सोचते हैं ना, उसी समय वो बादाम से टॉक्सिन में, मतलब जहर में कन्वर्ट हो जाता है, सीधा का सीधा। एंड दैट इज आर मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज आर, ये करते हैं हम प्रोसेस अपनी बॉडी में। वो प्रकृति वो 5 तत्वों से बनी हुई, और ये 5 तत्वों से बना हुआ हमेशा सब चीज शुद्ध। लेकिन जब वो इस शरीर के अंदर जाती, किसके अंदर, खाली शरीर के अंदर जाती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सारे शरीरों के अंदर जा रही है, सारे जानवरों के शरीरों के अंदर जा रही है। उनको तो कभी सुना नहीं कि मेरे को शुगर हो गई, थायराइड हो गई, मेरा को हार्ट अटैक हो गया, किसी का नहीं सुना। दे ईट एनीथिंग, पर वो किसी की बात को दिल में नहीं रखते, वो जैसा देखते हैं वैसा है उनके लिए। उनके पास ये बुद्धि नहीं दी परमात्मा ने बातों को एनालाइज करने की। और जैसे जैसे हम बातों को एनालाइज करना छोड़ते हैं, एनालाइज किससे करते हैं, अपने ब्रेन से, कॉन्शियसनेस से। भगवान का मतलब कुछ और नहीं है, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि और न से नीर, 5 एलिमेंट्स व्हेन इन राइट प्रपोर्शन। बस भगवान का जन्म हुआ, उदय हुआ, फिर उसको ना मंदिर में ढूंढने की जरूरत, ना मस्जिद में। ये सब तो एनर्जी पावर हाउसेज हैं। जैसे हमारे घर में अगर इलेक्ट्रिसिटी आती है ना, देयर इज अ पावर हाउस, वो सीधा भाखड़ा नंगल डैम से नहीं आती, पहले जहां पर प्रोड्यूस होती है वहां से फिर हमारे घर के पास जहां ट्रांसफॉर्मर्स लगे होते हैं वहां आती है। फिर तो ये सब ट्रांसफॉर्मर्स थे, जितने भी मंदिर थे, यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज सबसे ज्यादा होती है। और हमारी बॉडी ऐसी है कि इसमें इतनी इंटेलिजेंस है, जब उस पावर के पास जाएगी फटाफट अब्सॉर्ब कर लेगी। मतलब आप जब शिवलिंग को जल चढ़ाते हैं तो आप शिव जी की पूजा नहीं कर रहे, आप इस लिंग को चार्ज करने गए हैं वहां पर। सिंपल, आपने जल चढ़ाया, आपने दूध चढ़ाया, आपने घी चढ़ाया, वो इसलिए आपने चढ़ाया क्योंकि वो पत्थर का बना हुआ है, वो अलग अलग टेम्परेचर्स में फट जाएगा।
और ये जो दूध घी ये सब जो चढ़ाते हैं, शिवलिंग जो होता है उसका जो बेस होता है, जो उसके नीचे है, उसके अंदर अलग अलग एलॉयज होते हैं, मतलब चांदी भी होगा, सोना भी होगा, कॉपर भी होगा। तो जब उसके ऊपर आप वो सब चढ़ाएंगे तो उसमें ऐसी मैग्नेटिक पावर्स प्रोड्यूस होंगी, आप उसका चरणामृत पिएंगे और आपकी बॉडी में ना विटामिन B12 की कमी, ना विटामिन D की कमी, ना थायराइड, ये सब जो हमने सप्लीमेंट्स लेने शुरू करें, जैसे जैसे हम अपनी इन पूजा पाठ से दूर होते गए, ये सब हमारे एनर्जी बूस्टर्स थे और कुछ भी नहीं थे। हमने इनको सोच लिया भगवान है और फिर हम उनसे डरने लग गए। अब सोचिए आपका बच्चा आपसे हर वक्त डरे 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 डरे, क्या खाएगा पिएगा? आप उसको खाया पिया लगेगा? लगेगा ही नहीं। ऐसे ही परमात्मा में जितना भी दे रहा है उससे हम परेशान हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, हैरान हो रहे हैं, नींद आती नहीं। नींद का मतलब था साधना, ध्यान। नींद का सिंपल मतलब है कि आप लेटे और आपकी बॉडी, जैसे हम फोन को रात को चार्जिंग पे लगाते हैं, आपने परम की शक्ति के साथ अपने सोल को चार्जिंग पे लगा दिया कि सुबह तक अब वो चार्ज हो जाएगा। अब नींद नहीं आ रही, इसका मतलब गैजेट चार्ज नहीं हो रहा। चार्ज नहीं हो रहा तो सुबह उठते ही वो कभी किसी को करंट मारेगा, कभी किसी को करंट मारेगा। अरे भाई, सबसे पहले तो स्टाफ मिल जाता है, वो आते ही तुम इतना लेट क्यों आए हो? चाय देगा तो बोलेंगे अरे चाय में चीनी ज्यादा है, ये क्या दिया है, गधे हो तुम, तो अकल नहीं है, इसको कभी समझ में आती नहीं। इतना खुश होंगे ना सर्वेंट्स की बात करके, इतना खून बढ़ाएंगे। किसी का फोन आ जाएगा, तुम्हें पता है मेरा वाला बहुत खराब है, लॉकडाउन में सबको पता लग गया होगा, भगवान मंदिर में नहीं इन्हीं के चरणों में बसते, जिन जिन के गए होंगे, जिन्होंने बर्तन मांजे है ना महीना भर। इसलिए फॉरेनर्स बहुत बढ़िया है, सुनीता दी वगैरह, सब लोग को पता है कि भैया खुद ही मांजना है, खुद ही करना है, तो ध्यान से करो। समझे? मांजना किसको है? हृदय को मांजना है। सब छोड़िए। बॉडी का भी ऐसा प्रोसेस है, परमात्मा ने बार बार बताया है, जो चीज अंदर जाती है ना, तुरंत परमात्मा कहता है बाहर आएगी। सांस जाएगी बाहर आएगी, रोक नहीं सकते आप, रोकेंगे तो घुटन होगी। आप कुछ खाएंगे, थोड़ी देर में आपको बॉडी से वो निकालना ही निकालना है, नहीं निकालेंगे तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, वो गैस बन के आपके सिर में चढ़ जाएगा। जो भी चीज अंदर जाएगी, इट इज अ प्रोसेस, इट हैज टू कम आउट। एक बातें हैं जो हम नहीं निकालते, वो हम पकड़ के रख लेते हैं, इसकी है, उसकी है, उसकी गलती है, उसकी गलती है। देखिए, जैसे ऋतु दी ने शेयर किया, सुनीता दी ने शेयर किया, आपको एक दो और एग्जांपल दिखाते हैं कि उनकी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आई, सिर्फ और सिर्फ ये जब बताने से कि परमात्मा बाहर नहीं, अपने अंदर ढूंढो। जिस मंदिर को तुम इतना रगड़ के चद्दर झाड़ कर बिछाते हो, जिसके बर्तन चांदी के लाते हो, चमका चमका के देसी घी की जोत लगाते हो, धूप बत्ती करते हो, उस परमात्मा का जब भजन कीर्तन करते हो बाहर, तो दिल में याद करते हो। रोड पे चीख चीख कर नहीं याद करते श्री कृष्ण श्री मुरारी, हृदय में याद करते हो। मतलब उसका असली वास हृदय में है, और उसमें तो इतनी गंदगी स्मेल मार रहा है वो, इसलिए आज चंदन से नहला दिया सबको और गुलाब के फूलों से। अब यहाँ पे दुर्गंध नहीं आनी चाहिए, किसी की बात अंदर नहीं रखनी, जस्ट लेट गो लेट गो लेट गो। तो धीरे धीरे पता लगेगा कि हमें जिनसे नाराजगी है वो हमारे को अभिमान की वजह से है। जहां हमें नाराजगी स्वाभिमान की वजह से होगी, जब हम अपनी ईगो और अभिमान को छोड़ेंगे। फिर स्वाभिमान ऐसी शक्ति है, जब कोई गलत बोल रहा है तो आप गलत बोल रहे हो, नो एक्सप्लेनेशन, नो वरिंग अबाउट कि वो क्या सोचेगा, क्योंकि आपने अच्छा बनना बंद कर दिया और सच्चे के रास्ते पे चल पड़े। सच्चे के रास्ते में बहुत शक्ति है, दैट इज वन पावर जो कोई कुछ भी कहकर हिला नहीं सकता। सो देखें कि जैसे हमने बोला जन्मदिन आपका है आज, ऐसे कई और जनों का भी जन्मदिन हुआ है स्माइल्स में। सो शेयर करते हैं उनकी जर्नी आपके साथ। मेरे गुरुवर मुझे अपनी फेवरेट भजन है, पसंदी का बना लो जी, मुझे झुकना नहीं आता, मुझे झुकना सिखा लो जी। हरिओम 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 हरिओम। Smiles means see magic in life in every second. यही मेरे साथ हुआ है। मेरी ये जर्नी अराउंड 2.5 साल पहले 2018 में शुरू हुई थी, एंड उसके बाद से रोज नई चेंजेस एंड बेटर होती जा रही हूँ। मैंने ये जर्नी फरवरी में मैंने मेल मेडिटेशन सीखा था,
मेरे हाथों में एक प्रॉब्लम आ गई थी, मेरे हाथ ऐसे मुड़ चुके थे। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि हाथ कभी भी सीधे नहीं होंगे, और मेरे से एक कप चाय भी नहीं बनती थी, छूट जाती थी। जब मैं मेल मेडिटेशन करती हूँ तो मेरे हाथों में एक वाइब्रेशंस आते हैं, जिसके कारण आज मेरे हाथ ये सीधे हो गए हैं। अब मैं चाय भी बना सकती हूँ, सारा काम कर सकती हूँ। शुक्राना गुरु का, जो ये मेडिटेशन मुझे सिखाया, और मेरे हाथ एक्चुअली में ठीक हो गए हैं। लेकिन एक चीज है, जब जब मैं इस रास्ते से हिल जाती हूँ, मैं 2, 4, 5 दिन मेडिटेशन नहीं करती हूँ, तो मेरे एक अंगुली में हमेशा प्रॉब्लम आती है। एंड फिर जब मुझे रियलाइज होता है कि मैं 5-6 दिन मेडिटेशन नहीं करी हूँ, मैं फिर से शुरू हो जाती हूँ, एंड अपने आप वो ठीक हो जाता है। आई थिंक कभी भी नहीं आता है फिर प्रॉब्लम। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मेडिटेशन करने का ये नहीं है कि हम दवाई लेना या डॉक्टर को दिखाना छोड़ दें। प्लीज इसके साथ साथ हम सारा काम भी करेंगे, प्लीज। यस, वेरी नाइस मैसेज। दिस इज वेरी। 1.5 साल पहले शैलजा जब भी पीहर जाती है, मेरी डॉटर इन लॉ है शैलजा, तो वो लॉकर की चाबी मुझे देकर जाती है। इस बार भी जब वो पीहर गई, मुझे चाबी देकर गई, मैंने चाबी को रख दिया उठाकर। जब पीहर से आई, चाबी मांगी मुझसे, तो मैंने कहा कि ने मेरे को चाबी नहीं दिया, मेरे पास चाबी वाबी नहीं है। 2 महीना तक हमने कोई चिंता नहीं किया, क्योंकि कहीं जाना नहीं था। 2 महीने के बाद उसको वापस शायद कोई वेडिंग में जाना था, तो उसने बोला मम्मा चाबी अब क्या करें। तो हम बैंगलोर से बात करी, सारी कबर्ड्स देख लिए थे, शैलजा की भी, मेरी भी। आई थिंक सब चीज की इतनी अच्छी सफाई हो गई थी, लेकिन चाबी नहीं मिली हमें। और फिर बैंक वालों से बात करी, बैंक वालों ने कहा कि FIR लॉन्च कराना होगा एंड पुलिस कस्टडी में लॉकर खुलेगा। FIR के प्रोसीजर्स कर दिए थे कि कल हम जाकर पुलिस वाले आएंगे एंड वील ओपन द लॉकर। उतनी देर शाम को बैठे बैठे मुझे याद आया कि मैंने तो शील्ड ही नहीं बनाया और पिंक एनर्जी नहीं भेजा आज तक कीज को। तो डाइनिंग टेबल पे बैठे बैठे मैंने शील्ड बनाया, पिंक एनर्जी भेज, और मैं उठकर कमरे में गई, अलमारी खोली और बॉक्स में से चाबी लाकर शैलजा को दे दी। तो मिल गई चाबी मुझे। तो इसलिए हमको हर चीज के लिए इतना टेंशन नहीं करके शील्ड भी बनानी चाहिए और पिंक एनर्जी भी भेजनी चाहिए, एंड इसको हमको रोज यूज भी करना चाहिए। हाँ, मैं बड़ी हैरान हुई जब तुमने बोला बैंक में भी पता कर लिया सब जगह, और सच्ची में याद आई। हाँ, याद ही नहीं आया मुझे 2 महीने तक। हाँ, और बल्कि घर में डांट भी पड़ा कि तुम ऐसे वैसे चाबी रख दी, लेकिन वो डब्बे को हम रोज खोलकर चेक करते कीज के लिए, पर वो चाबी दिखी नहीं मेरे को कभी भी कि लॉकर की चाबी है। एक और शेयरिंग भाभी, दिस इज अ शेयरिंग ऑफ लॉकडाउन का चमत्कार। मेरी शुक्राना टैपिंग करने का डे आया। मुझे इतना नर्वस फील हो रही थी, मैंने अपना डे शैलजा के साथ चेंज कर लिया, और वो 10 दिन शिफ्ट हो गया शैलजा के डेट तक। अब वो जब दोबारा मेरा टैपिंग का डेट आने लगा, तो शैलजा ने कहा मम्मा अब तो शिफ्टिंग विफ्टिंग कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस शुरू कर दो। तो मैंने तब से ना रोज प्रैक्टिसिंग, मतलब दिन में 10-12 बार शुक्राना ओम टैपिंग प्रैक्टिस भी करती, वीडियो भी रिकॉर्ड करती लिटरली। और वो टैपिंग करते करते मेरी जो स्पाइन में जो प्रॉब्लम है वो 10 साल पुरानी होगी कम से कम। मेरे वर्टिब्रे हैं थोड़े से, मैं सीढ़ियों के बल 1st फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर आ गई थी, और टेल बोन भी फ्रैक्चर हो गया था उस समय। अच्छा, वो इतना पेन है कि मेरे को नीचे बैठने में भी तकलीफ होती है। मैं बैठ ही नहीं पाती हूँ। लेकिन ये शुक्राना ओम टैपिंग करते करते वो पेन भी गायब है, स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द नहीं है, और अब मैं 5 मिनट आई थिंक गद्दे पे भी बैठ लेती हूँ क्रॉस लेगेड। अरे वाह, तो बढ़िया, कमाल हो गया। शुक्राना 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 शुक्राना, इस शरीर का शुक्राना, आँखों का शुक्राना, इन सांसों का शुक्राना, इन हाथों का शुक्राना, इन भावों का शुक्राना, हर अंग का शुक्राना, परमात्मा का शुक्राना। कोई भी अंग, कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम है, सिर्फ उसको बोलिए आई लव यू, यू आर द बेस्ट, दैट इज इनफ फॉर इट।
वो हर वक्त हमारी बात सुनता है। हमारे अंदर 50,000 करोड़ ट्रिलियन सेल्स है, हर एक सेल इज एन MD डॉक्टर। बस बात इतनी है कि हम विचलित हो जाते हैं। देखिए कैसे 2 महीने चाबी घूमी रही, और जो टूल्स हमेशा वो इस्तेमाल करती आई हैं, पिंक एनर्जी, शील्ड, वो भी याद नहीं आए। किसने नहीं याद आने दी? नेगेटिविटी भी हमारे अंदर राज करती है। हर एक सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव। वो नेगेटिविटी भुला देती है। आप लोग कोई भी मेडिटेशन करेंगे, कोई भी सीखेंगे, थोड़े दिन करेंगे और फिर आप देखेंगे किसी चीज में बिजी हो गए, फिर थोड़े दिन बाद याद आएगा कि अरे मैं कर नहीं रही हूँ। ये नहीं है कि आप करना नहीं चाह रहे, पर नेगेटिविटी को डर हो जाता है, अरे मेरा तो जन्मों जन्मों का राज पाठ ये छीनने वाली है पॉजिटिविटी। अब तो इसको डर भी नहीं लगता, अब तो इसको किसी से शिकायतें भी नहीं है, अब तो ये हर वक्त खुश रहती है, तो ये तो दोबारा जन्म भी नहीं लेगी क्योंकि ये तो मोक्ष मिल जाएगा, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है लाइफ में। प्रॉब्लम होगी तभी तो भगवान को याद करेगी प्रॉब्लम। तो इस तरीके से ये चेंजेस आने लग जाते हैं। सो आपने ये शेयरिंग सुनी, कोई कुछ अपना शेयर करना चाहेगा? नहीं तो एक वीडियो अभी आप लोग को और दिखानी है, पहले देख ही लीजिए फिर हम शेयर करते हैं। चलिए, किसको whom should I unmute भाभी? 1 मिनट में पूजा की और दिखा दूं, बिकॉज दैट विल हेल्प देम। और हर पल यही निकलता है जी, वेरी ब्यूटीफुल। आई थिंक एक फोन कॉल जो मुझे सबसे पहले आई थी गुरु की, इसने तो मेरी लाइफ ही चेंज कर दी। और हर पल यही निकलता है, जे तू ना फड़दा साडी बांह सारुल जाना सी, सानू किते न मिलदी था असारुल जाना सी। स्माइल में आके सबसे पहले मैंने जो सीखा वो बच्चों को लेके, बच्चों की लाइफ कैसे चेंज करनी है। हर पल यही गुस्सा, तुम पढ़ते नहीं हो, तुम ये नहीं करते, खासकर बेटे के लिए। उस टाइम वो मेरा बेटा उस टाइम +2 में था, जो कि जब उसके नंबर बहुत कम आते थे, जैसे उसके 50% नंबर आए उसके प्री बोर्ड में, तो 2 महीने फाइनल में रह गए थे। तो फिर गुरु ने सिखाया कि सब बच्चे सब अपनी प्रारब्ध लेके आते हैं, तुम सिर्फ उनको ब्लेस करो, उनको गाइड करो, बाकी तो जो होना है वो होगा ही। बस मैंने यही करा और इसका रिजल्ट क्या आया, बेटे ने फाइनल में 82% लिए। और यही नहीं, उसने इतनी मेहनत करी खुद से, मैंने बिल्कुल चेक नहीं किया वो क्या कर रहा था क्या नहीं कर रहा था। वो आज दिल्ली के टॉप कॉलेज में, इंडिया के टॉप कॉलेज में वो पढ़ रहा है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और बेटी तो वैसे ही गुरु की भक्तनी है, मुझे उसको तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसके बाद मैंने थोड़ा जो लिखा कि स्क्रिप्ट मेरी है, जिन रिलेशन से मैं भागती थी, जो रिलेशंस मुझे अच्छे नहीं लगते थे, आज मैं उनका बड़े अच्छे से सामना करती हूँ और मुझे कोई घबराहट नहीं होती उनके सामने जाते हुए। वरना तो मुझे लगता है यार साइड से निकल जाओ, वो खड़े हैं, यहाँ नहीं जाना, ये रिलेशंस मेरे नहीं है, सब दुखी हूँ उनसे। लेकिन अब मुझे उनको हमेशा ब्लेस करती हूँ, ओपनों को करती हूँ और बड़े अच्छे से वो लाइफ बड़ी अच्छे से जा रही है। फिर निकला मेरे मन से फियर, जो रात को मैं डर जाती थी एकदम से, रात को नींद नहीं आती थी, जो अपने थे वो मुझे मरे हुए लगते थे, जो मरे हुए सपने मतलब लोगों के याद आते, तो बस ऐसे लगता था कि कोई उठा दे, उठूं भी ना बेड से, इतना डर लगता था। फिर धीरे धीरे मेडिटेशन से मेरे वो बिल्कुल सपने मेरे दूर हो गया, मुझे एक भी सपना नहीं आता है बिल्कुल भी, मेरा वो फियर बिल्कुल ही खत्म हो गया। और जिंदगी में छोटे छोटे मिरेकल्स तो इतने हुए हैं, कुछ गुम हो गया, कुछ भी कुछ मिल गया। तो अपनी शील्ड बनाओ, सुबह उठते ही शुक्राना करो, हर पल शुक्राना, हर पल शुक्राना। आई थिंक हमारे पास टाइम लेस है, तो मैंने थोड़ा सा दिखाया है बिकॉज बच्चों के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि अक्सर जब हमारे बच्चे हो जाते हैं ना, हमारा पूरा फोकस उनके ऊपर होता है और हमें नहीं पता होता कि हम यूनिवर्स में क्या मैसेज भेज रहे हैं। इसका ये हो जाएगा ना, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा करते करते, और हम बाद में बोलते हैं देख मैं तुझे बोलती है तेरे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, और भूल जाते हैं ये मैसेज मैंने ही यूनिवर्स में भेजा था। यूनिवर्स कैन नॉट डिनाई अ मदर। सो ये चीज बहुत सीखने की है। अगर आप डरेंगे अपनी हेल्थ के लिए तो आपकी हेल्थ और खराब होगी और खराब होगी और खराब होगी। जिस दिन आपने सौंप दिया, मेरे सतगुर
मुझे अपनी पसंदी का बना लो जी, मुझे झुकना नहीं आता, मुझे झुकना सिखा दो जी। झुकना कहाँ है? जो भी चीज मैंने अपने दिमाग में बना ली कि ऐसे हो जाए फिर लाइफ बढ़िया हो जाएगी, जब वो उससे थोड़ी सी भी चेंज आती है, वहां पर मुझे लगता है मेरी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम है। जब बेटा पैदा होता है बड़े खुश होते हैं, बेटा हो गया, बड़े रसगुल्ले बंटवाते हैं। अब तो खैर लड़की होने पे भी बंटवाने लग गए, पर बेटे के लिए इसलिए बंटवाते हैं, वो बेटा हो गया, बड़ा बढ़िया खानदान चलेगा। और बचपन से ही बहू के सपने देखने शुरू कर देते हैं, और बहू आई नहीं कि दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन मानो घर में आ गया। ट्रुथ है ये, सबके साथ है। आज हमारी बेटी भी कहीं गई है, उनके यहाँ भी यही हो रहा होगा, और किसी की हमारे यहाँ क्यों? क्योंकि मैंने एक इमेज बना ली उस बहू की। द प्रॉब्लम इज नॉट इन द चाइल्ड, द प्रॉब्लम इज नॉट इन मी, द प्रॉब्लम इज मेरा बेटा और मेरे बेटे की बीवी। कहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई? मेरे से। उस मेरे ने एक चित्र बनाया अपने मन में कि बहू ऐसे 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 होनी चाहिए, और परमात्मा ने बोला मैंने तो एक सांचे में बस एक ही प्रकार का जीव बनाया, मुझे कॉपी पेस्ट पसंद नहीं, मैंने तो वो सांचा ही तोड़ दिया। इसलिए हर जने के फिंगरप्रिंट चेंज है। तो जब वो बहू उस चीज से मैच नहीं करती जो मैंने सोची है, प्रॉब्लम उससे है। मतलब प्रॉब्लम इंसान से नहीं है। इंसान को इंसान धोखा कभी नहीं देता, बल्कि इंसान को उसकी वो उम्मीदें धोखा देती हैं जो वो जीवन से लगा के रखता है। और गुरु आके कहता है क्यों उम्मीद लगानी है? चाह चिंता, चाह चूरी, चाह नीचन से नीच, तू तो पार ब्रह्म था जो चाह ना होती बीच। जब कुछ चाहा, पैदा होते ही डॉक्टर को बोला सांस चाहिए, थोड़ी देर में बोला दूध चाहिए, फिर थोड़ी देर में बोला कपड़े चाहिए, फिर थोड़ी देर में बोला माँ बाप चाहिए, फिर बोला थोड़ी देर में घर चाहिए, चाहिए चाहिए चाहिए, एंड में भी बोला चंदन की लकड़ी चाहिए। सबने बोला गेट लॉस्ट, जाओ बस, अब अपन छोड़ो हमारा, अब लेके जा रहे हैं, राम राम सत्य करते हो, अब जाओ यहाँ से। और हमें लगा हमारे बिना घर नहीं चलेगा। संस्कार करते ही जब कोई आया, बोला फटाफट स्नान करो, खाना लगाओ है, खाना खाओ, और जब तक वो जिंदा था बोले नहीं जाना, तुम्हारे बिना हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। आते ही भोजन जीमा, खुद नहीं खाया तो घर वालों ने खिला दिया। जीवन ऐसा ही है, अरबों खरबों आए, अरबों खरबों गए, हम क्या मैं की बकरी लगा के रखते हैं। बस गुरु ने इससे आजाद कराया, बोला हर जना अपनी प्रारब्ध लेके आए। देख तेरे बहन भाई हैं, सबकी नेचर अलग है, माँ बाप सेम ही थे, यानी कि सबकी अपनी प्रारब्ध है। तेरे अपने बच्चे हैं, दो बेटे हैं या बेटी है या बेटा बेटी है, सबकी नेचर अलग अलग है। मतलब तूने नहीं बनाया, तूने बनाया तो सेम संस्कार देती ना। हर जना ये बोलता है जब बच्चा अच्छा होता है देखो मेरा बेटा, जब खराब होता है तो हस्बैंड वाइफ को बोल देगा शायद तेरे पर गया, वाइफ हस्बैंड को बोल देगी शायद आप पे गए। और घर वाले भी ऐसे ही करते हैं, सुंदर बच्चा होगा, ससुराल वाले आएंगे बोले अरे ये तो पता नहीं हमारे घर में तो कोई ऐसा नहीं था, पता नहीं शायद आपके यहाँ से गया होगा, वहां पे वाले बोले। ऐसा ही है दुनिया। दुनिया में वो चार लोग हैं कौन जिनको हम एग्जाम देने के लिए जिंदगी भर अपना अच्छा 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 बनने की कोशिश करते हैं। गुरु आता है बोलता है ये बेड़ियां तोड़ दे, तू गर्दन भी काट के देगा ना तो दूसरा जना बोलेगा थोड़ी सी टेढ़ी कटी है, सीधी काटनी चाहिए थी। Nobody is going to be satisfied because you are not satisfied from anybody. Are you satisfied? कोई कितना भी कर दे आपको एक ना एक गलती नजर आ ही जाएगी। कितने इंटेलिजेंट हैं, और ये नहीं पता गलती दूसरे की देखते हैं। इंजेक्शन यहाँ लगता है, उसको पता नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा, यहाँ पर सुई पे सुई, सुई पे सुई, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ। और गुरु कहता है शिकायत कम और शुक्र से झोली भर ले। शिकायत को साइड में कर दे, वेटिंग रूम में बिठा दे। वेटिंग रूम में I don't have time for you because I have so many blessings. I am busy with those. और कुछ नहीं तो अरे मेरे अंदर 2 किडनी है, लोगों की एक भी नहीं चल रही और कोई देता भी नहीं है आज को, तो अरे उसका थैंक्स कर लो। इतनी कीमती चीज पूरी दुनिया से मांगने जाओगे, अपने सगे बच्चे भी नहीं देंगे, ये चीज नहीं देंगे वो। इतने मूल्यवान होकर परमात्मा बहुत परेशान होता है। कहते हैं कितने अजीब लोग हैं ना, भिखारी को देखकर मुंह बना लेते हैं और सोचते हैं मंदिर में आए और मैं स्माइल करता रहूं। मंदिर के अंदर भी तो भिखारी ही आते हैं। बस भगवान ये पूरा कर दे, बस भगवान ये बस एक चीज पूरी कर दे।
और बोले मैं बनाता हूँ, मुझ पे भी विश्वास नहीं है। बोलते काम पूरा करेंगे ना तब 1100 का प्रसाद चढ़ाएंगे, पहले नहीं चढ़ा के जाते। दे डोंट ट्रस्ट मी। किस पे करेंगे विश्वास? कुम्हार और परमात्मा आपस में मिल लिए, और परमात्मा ने सोचा कुम्हार तो मेरे को प्रणाम करेगा, मुझे बोलेगा हे भगवान तेरी वजह से मेरी रोजी रोटी चलती है, और कुम्हार उसको भगवान को देखकर सीना चौड़ा करके खड़ा हो गया उसके आगे और हंसने लग गया भगवान पे। और भगवान को समझ नहीं आया इसकी इतनी हिम्मत, ये मुझ पे हंस रहा है। इसको बोलता है मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। मतलब पता है मुझे आप भगवान हो, हंस रहा है जोर जोर के। तो भगवान ने पहले तो सोचा या तो इसकी बुद्धि खिसक गई है, इसको पता नहीं लगा। फिर बोला आप काहे के भगवान हो भाई, आप भी मिट्टी के पुतले बनाते हो, मैं भी बनाता हूँ। और आप मंदिर में जाके देखो, आपके बनाए हुए पुतले मेरे बनाए हुए पुतलों के आगे आके सिर झुकाते हैं। आपके पुतलों को आप पे यकीन नहीं है, मेरे पुतलों के आगे आके सिर झुकाते हैं। ऐसे हैं हम लोग। और जब हम ऐसे हैं, परमात्मा ने बोला मुझसे प्रेम कर, मुझे हृदय में याद कर, मैं कहीं जाता ही नहीं। क्यों घबराती है? जब तेरी एक आंख से आंसू निकलता है, वो आंसू मेरी नेत्र का है, तेरा नहीं है। तूफान आने पर तेरा दिल घबराता है, मैं साथ में हूँ तेरे, क्यों भूल जाता है। जब आंख तेरी भरती है, दिल मेरा रोता है, मेरे आंसू का कतरा तेरी आंख से बहता है। जब दुख में हो बेटा तो बाप भी रोता है, पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ। भूल जाते हैं ना वो आत्मा जिसकी वजह से मेरा जन्म हुआ, नहीं तो खाली शरीर आता, सांसें ना आती तो सब लेकर जा रहे होते दफनाने के लिए। और शरीर यहीं का यहीं है, सब कुछ है उसके अंदर, बस सांसें चली गई और सब पंडित जी को बुला के मुहूर्त निकलवा रहे हैं कब इस 5 देह के तत्वों को अग्नि देनी। और फिर उस शरीर में से आंखें निकाली जो बिल्कुल यूजलेस थी, लेकिन उस शरीर के अंदर डाल दी जिसको दिखता नहीं है पर सांसें हैं उसके पास, और नेत्र फिर जीवित हो गए। यानी शरीर कुछ नहीं कर रहा था, उसकी कोई क्षमता नहीं थी, क्षमता उसकी थी जो उसको चला रहा था, बस उसी के लिए टाइम नहीं है। आज नहीं मेडिटेशन करेंगे, कल करेंगे। अरे कल ना मेरे बेटे को यहाँ जाना पड़ गया, उसको टिफिन खाए बिना चला जाता वो, इसलिए ना मैंने सोचा मेडिटेशन उसके जाने के बाद करूंगी। फिर मेडिटेशन ने सोचा, सोल ने सोचा, आत्मा ने सोचा अब ये मेरे को जरूर करेगी, बेटा खा के चला गया। इतने में ध्यान आया मेरे सिर में दर्द हो रहा है, चाय नहीं पी ना मैंने सुबह से, चाय पी लेती हूँ फिर करूंगी। अभी चाय पी ही थी, इतने में नौकर किसी बात पे नाराज हो गया, अरे भी पहले इसको मना लूं, ये चला गया तो घर का काम कौन करेगा। फिर सोचा आत्मा ने अब तो मेरा नंबर आ ही जाएगा, अब तो इसके घर में सब कुछ व्यवस्था सेट हो गई है। फिर कुछ और, फिर कुछ और, फिर कुछ और, फिर रात को फिर निंद्रा में सो गए। और इतने विश्वास के साथ सोते हैं, विश्वास देखिए, परमात्मा कहता है मैं हैरान होता हूं तुम्हारे कॉन्फिडेंस पे। रात को अलार्म ऐसे लगा के सोते हो, यकीन ही है कि सुबह उठ जाओगे, 100% गारंटी है सुबह उठ जाओगे। अरे मेरे हाथ में है वो चीज, शुक्राना करा है उठ के कि मैं उठ गई, शुक्राना करा है मेरे आसपास जो सो रहे थे वो भी उठ गए, शुक्राना करा है कि मेरे बच्चे जीवित हैं। शुक्राने की इतनी कमी, उठते ही शिकायत, हाय मेरे सिर में दर्द क्यों है, हाय मेरा दूध वाला क्यों नहीं आया, हाय मेरा ये क्यों नहीं, हाय उसने मेरी बात क्यों नहीं मानी, हाय हाय करके जीवन का नष्ट कर दिया। शुक्र शुक्र करती, शुक्र शुक्र करता तो बिना वस्त्रों के आया था, बिना वस्त्रों के जाना है, हर पल तू मुनाफे में है जीवन के। पर तू उस घड़ी को जी कहाँ रहा है? तू तो या तो जो पुराना चला गया, जीवन के 2 सबसे बड़े चोर, पास्ट और फ्यूचर, या तो पीछे का पछतावा नहीं जीने देता या फ्यूचर की चिंता नहीं जीने देती। वर्तमान में प्रेजेंट इज द बिगेस्ट प्रेजेंट एंड वी डोंट लिव इन इट, वी आर ऑलवेज बिजी ईदर विद पास्ट और विद फ्यूचर। चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान, चिंता बड़ी अभागनी, चिंता चिता समान। हाँ चिंता बड़ी अभागनी, चिंता चिता समान। दोनों बचपन की सहेली,
और दोनों को बचपन की सहेली को गरूर कि हम दोनों बेस्ट ऑफ द फ्रेंड हैं। एक बार थोड़ी सी नोक-झोंक हो गई और चिंता हंसने लग गई चिता पे, और चिता बोली तेरे को शर्म नहीं आती, मुझ पे हंसती है, तुझे पता है मेरे अंदर कितनी शक्ति है, तेरे को तो मैंने ऐसी सहेली बना रखा था, तेरे पर दया कर ली थी। जब लड़ाई होती है सहेलियों की तो वही सारी एक दूसरे की पोल खोलती है, उससे पहले किसी को नहीं पता होता। तुझे मैं तो दया कर रखी थी, तेरे को पता है मैं मिनट में इंसान को राख बना देती हूँ, मुझसे पंगा मत लेना। तो चिंता और जोर जोर के हंसती है। तो वो सोचती है शायद इसको इतना गम सता गया, ये गम की खुशी है, डर गई है बेचारी, है मेरे साथ में ना क्या करेगी। तो चिंता बोलती है अरे ऐसा नहीं है, तू तो इंसान को प्राण जाने के बाद राख बनाती है, मैं तो पैदा होते ही बात बात पे उसका मन राख करती हूँ, बात बात पर उसको राख करती हूँ, फिर शरीर देती हूँ, फिर राख, उसकी एक बात ना मानो और उसका मन में चिंता से राख कर देती हूँ। तो चेक करें क्या हम बार बार सुलग तो नहीं रहे, क्या कोई किसी की बात, क्या हमने अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में तो नहीं दिया हुआ। फिर कभी भी आनंद नहीं आएगा, फिर या तो सुख आएगा या दुख आएगा। जब तक किसी और के हाथ में है ना मेरा रिमोट कंट्रोल, अब बेटे से सुख मिलेगा, अब बेटी से सुख मिलेगा, अब पैसे से सुख मिलेगा, अब नौकरी से मिलेगा, अब खाने से मिलेगा, तो हमेशा किसी और के हाथ में है मेरा रिमोट कंट्रोल। जब बोल दिया मुझे सुख मिलेगा नहीं, मैं स्वयं सुख की मूर्ति हूँ, सत चित आनंद, जो सत्य के साथ चित जुड़ा हुआ है वो आनंद में है, क्योंकि ना ये मरता है, ना ये जलता है, ना ये घटता है, ये वस्त्र बदलता है, केवल और केवल ये वस्त्र बदलता है। वो तो सबने बदले, पूरी दुनिया को जीतने वाले सिकंदर ने भी बदले, तो इस शरीर का क्या डरना। जिसे शस्त्र काटे नागनी जलाए, कोविड से डर रहे हैं हम लोग, वायरस से डर रहे हैं हम लोग, अरे उसकी रोज प्रार्थना कीजिए, उसको रोज बोलिए हे तू सबसे बड़ा परमात्मा है, तूने धरती को 15 दिन में साफ कर दिया, दुनिया की अरबों खरबों की दौलत नहीं कर पाई, वायु को साफ, जल को साफ, उसको लव भेज के तो देखिए, डरना क्या है उससे, एक दिन तो जाना है, और जिस पल जाना है उससे पहले तो जी ले, ये तो किसी को भी नहीं पता, आज हम सेशन ले रहे हैं, हो सकता है कल आए नहीं, उसके भी मानेगा तो नहीं है, तो कभी भी हो सकता है, इसमें डरने की क्या बात है। जो आएगा जल में थल में गगन में नहीं सुरक्षित कोई, ऐसा स्थल ना जगत में जहां मृत्यु ना हो। हर वक्त इंसान सोचता है वो लोग क्या कहेंगे, वो लोग क्या कहेंगे, वो लोग क्या कहेंगे। जिस दिन चिंता कर ली ना वो परमात्मा क्या कहेगा, उस दिन ये शव शिव में बदल जाएगा। बस ये ध्यान रखना है कि वो परम क्या कहेगा। मैंने किसी की बात गलत सोच कैसे ली, वो परम तो मेरे अंदर बैठकर मेरी फोटो क्लिक कर रहा है, कैसे कैसे वो फोटो गलत क्लिक हो गई। जिसे शस्त्र काटे नागनी जलाए, गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवो हम शिवो हम शिवो हम शिवो हम। जब यकीन हो जाता है मैं शव नहीं शिव हूं, फिर जीवन में डर नहीं लगता। डर लगा मतलब मैंने जितना सुबह से शाम तक खाया पिया था, चाहे 4,000 रुपए किलो के बादाम खाऊं, चाहे 40,000 रुपए किलो के खाऊं, जब तक मुझे कुछ चाहिए तब तक मैं भिखारी का भिखारी हूं। चाहे मैं मर्सिडीज में मांग लूं भीख, चाहे ठेले पे मांग लूं, चाहे संगमरमर के महल में मांग लूं, भिखारी भिखारी। और जब मैं देने वाला बन गया, ब्लेस करो, माफी दो, सबको दियो 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 दियो, तब मैं बन गया देवता। देवता और कुछ नहीं है, जो देना सीखे, सबको दे दो दे दो दे दो, जितना दोगे मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा। लेकिन जब भी मांगोगे, किसी भी सोने के जेवर पहनकर, बहुत बढ़िया 10 लाख की साड़ी पहनकर, सारे आभूषणों से घिरकर भी परमात्मा को बोला ना हे परमात्मा मेरे बच्चों की रक्षा करना, वो बोलेगा अरे यार इतना कुछ दिया तो भिखारी का भिखारी रह गया। और परमात्मा बोला हे परमात्मा तूने आज तक सब कुछ दिया, तू ही देने वाला है, तेरा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बस उसको पता लग जाएगा ये तो मेरा भेजा हुआ देवता है,
और देवता हमेशा प्रसन्न रहते हैं और सबको आशीर्वाद देते हैं। और यहीं से शुरू हो जाती है हमारी जर्नी बिना रोगों की। डिस-ईज, डिजीज मतलब जब मेरा मन ईज में नहीं है, शांत नहीं है, किसी की शिकायत है, किसी का भय है, किसी पे गुस्सा है, दैट इज डिसीज। एंड इट ब्रिंग्स माई बॉडी इन नॉट इन ईज, इट टेक्स माई बॉडी आउट ऑफ ईज, और मैं दवाइयां खाकर उस डिजीज को मेंटेन करना शुरू कर देती हूँ। दवाइयां डजंट क्योर मी, औषधि क्योर्स मी। औषधि क्या है? सबको प्रेम दे, सबसे प्रेम ले। प्रेम कौन सा? हमारा प्रेम प्रेम नहीं था, लेट मी टेल यू। ये जो बच्चों को दिया, पति को दिया, घर को दिया, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा घर, सबके आगे मेरा लगा हुआ है। दिस इज नॉट प्रेम, दिस इज वासना, दिस इज आसक्ति। जब निष्काम होके दिया, अरे ये चिड़िया भी जा रही है तो ये खुश रहे, ये चप्पल है ना इसको दुख ना हो, ये चादर बिछाई है ना इसको दर्द ना हो, मैं प्रेम से लेटूं, प्रेम से उठूं इसके ऊपर से, ये पानी पी रही हूं ना तो गिलास को ज्यादा टाइट ना पकड़ लूं, शायद इसको दर्द हो। ऐसी भावना, निष्काम भावना। कर सकल द्वार बंद, समाधि लगा के दे। ये नेत्र बंद, ये कान बंद, ये जीवा बंद, सब कुछ बंद, और फिर असली के दर्शन होंगे। गौतम बुद्ध ने कहा, मैंने सब कुछ देखने के लिए नेत्र बंद कर लिए। सब कुछ जब मैंने देखना चाहा तो बस इन नेत्रों को बंद करा। जब तक मेरे नेत्र खुले थे तब तक मैं मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा। बकरियां ही बकरियां थी चारों ओर, हर बकरी कह रही थी कि मैं तुझसे ज्यादा बड़ी बकरी। नेत्र बंद करी, आधी पलकें खुली, आधी बंद। यानी अंदर से मन सचेत कि कर्म योग करना है, आलस्य शिरोमणि बन के महात्मा नहीं बनना, कर्म योग करना है। पर हो सब उससे रहा है इस चीज का विश्वास। कर्म तुम हो तुम ही करता, धर्म तुम हो तुम ही धरता, मुझे कारण बना करके ये कैसी लीला रचाते हो। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। हरि जो सबके दुखों को हर ले, उसके शरण नहीं, उसके आचरण को ग्रहण करना है। उसके आचरण को जिस दिन ग्रहण करेंगे मन में शांति आ जाएगी। टाइम हो गया है। वनीता कानोडिया, इनको अनम्यूट करेंगे प्लीज, जरा शेयर करें कैसा फील किया। हरि ओम। माय एंजल्स, आर यू देयर? ये बेचारी एंजल्स भी राउंड द क्लॉक सेशंस अटेंड कर करके थक जाती हैं। ओके, आई विल अनम्यूट यू। या हरि ओम वनीता। हरि ओम मोनिका। कैसा लग रहा है आपको? सो गुड टू हियर यू, और सुनने में भी बहुत अच्छा लगा। एंड डेफिनेटली इट इज अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, और अच्छा लगता है। बहुत चीजें शायद कुछ समझ में आती है हमें खुद से, बट कहीं उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं लाइफ में। यस यस, सो आई थिंक आपको सुन के, या किसी को भी जो एक नॉलेजेबल पर्सन है उनको सुन के, शायद हम वो चीजें पर्पसली इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। यस यस, आई थिंक दैट इज व्हाट मैटर्स। Yeah, that is what matters. जब हम ये सब चीजें इम्प्लीमेंट करने लगते हैं, then actually we start loving her. अभी तक हम अपनी इच्छाओं से प्यार करते थे, हाँ. अपने जीवन से, अपने शरीर से प्यार करते थे, पर जो इसको चला रहा है उससे कहाँ प्रेम करा, उसमें यकीन ही नहीं था. We were always dependent upon things outside my body, you know. And main source, the most expensive thing is just residing inside me. और उसके लिए तो टाइम ही नहीं है. So बस जब उससे टाइम मिलता है तो see magic in life every second. And it's so beautiful. Every second is a magic. क्योंकि अभी भी हम जितनी देर बैठे हैं, हम 1.5 घंटे बड़े हो गए, ये टाइम लौट के नहीं आएगा कभी. Never ever never ever. और इस टाइम को हमने हर पल को कैसे यूटिलाइज करना है. हरिओम अपर्णा डार्लिंग, congratulations. Congratulations and celebrations. We are so happy for you. ये समा, अपर्णा तुम्हारे लिए ना 4 लाइनें गानी है मुझे. ये जन्म गुरु ने दिया है, नया सा किया है, जीते
हमको गुरु ने अमर किया है. Do you feel that? Can you unmute yourself? अनम्यूट करो अपने आप को. हाँ, शादी के बाद तो वैसे ही दूसरे को म्यूट करना आ जाता है, अपने आप को अनम्यूट पे ही रखता है. ये तो है ना, ये तो है. लेकिन आप गुरु के बच्चे हो. गुरु मीन्स दैट प्योर ज्ञान. सो आपने, एक होता है लिसनिंग और एक होता है हियरिंग. देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स. वी जनरली हियर बट वी डोंट लिसन. ओके, वी आर सो बिजी हियरिंग दैट वी डोंट जनरली लिसन. वी मिस आउट ऑन लिसनिंग. और जिसने लिसन की आदत कर ली ना, उसको इतना बढ़िया जीवन में लेसन मिलता है, वो कभी हारता नहीं है. जब तक हम जीतने की कोशिश करेंगे ना दूसरे से, तो दूसरा जीते ना जीते पर हम हारते चले जाएंगे. द बिगेस्ट लेसन ऑफ वेडिंग इज जस्ट सरेंडर. डोंट जज एनीबॉडी. जस्ट सरेंडर, बिकॉज दैट इज योर लाइफ. यू हैव टू मेक इट ब्यूटिफुल. यू कांट एक्सपेक्ट एनीबॉडी कि ऐसा होगा तब मैं खुश होंगी, मैं हर वक्त खुश होंगी, अब ऐसा होगा ही होगा. बस ऐसे सोच के करना है. And if anything doesn't happen according to me, तो वो अच्छे के लिए हुआ है ना. तो अगर कोई चीज मेरे मन के हिसाब से नहीं हुई, वाह परमात्मा, यू आर डिजाइनिंग समथिंग मोर ब्यूटीफुल फॉर मी. एंड जनरली आप देखोगे, अगर आपको जो चीज पसंद है ना, जैसे लाइफ में एक्सपीरियंस किया, जो चीज मेरी फेवरेट है, अगर मुझे वो हर वक्त मिलने लग जाए ना, मुझे उससे भी इरिटेशन हो जाती है. अभी ऑफ लेट ही मुझे लीची बहुत पसंद है, तो ऐसा हुआ कि मैं 5-6 दिन लगातार ही, सुबह भी लीची, दोपहर को भी लीची, इवनिंग में भी, क्योंकि मेरी दुरानी स्नेहा को पसंद है. शी ट्राई टू पैम्पर्स मी. सो जैसे ही मैं कमरे से बाहर, भाभी लीची. मैंने बड़ा ब्लेस किया. और 5वें दिन मैंने कहा, खबरदार तू आई और लीची हाथ में हुई ना तो देखना. आई गॉट इरिटेटेड. सो व्हेन वी ट्राई टू चेंज एनीबॉडी, मतलब मैं वो चीज चाह रही हूँ जो मुझे अच्छी लगती है, लेकिन वो चीज जब बार बार होगी ना, तो कहीं ना कहीं मुझे वो चीज भी पसंद आनी बंद हो जाएगी. तो इसलिए उस चीज की क्रेविंग मुझे ज्यादा मजा देती है. ओके, सो दैट थिंग इज ऑलवेज गोइंग टू कीप यू हैप्पी. शादी होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. शादी एक ऐसा किला है, जो अंदर घुस गया वो बाहर आने के लिए मर रहा है, और जो बाहर है वो अंदर जाने के लिए मर रहा है. बस इतना ही है शादी. बट द थिंग इज हाउ टू क्रिएट योर कंपेनियन. जब मैंने सोचा ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, हर बारी सुख लेने गई और दुख को ले आई. और जब मैंने बोला, अरे तुम भी बढ़िया, तुम भी बढ़िया, तुम भी बढ़िया, जो जैसा है वो बढ़िया ही बढ़िया है. बिकॉज जब मैं जाती हूँ डिनर पार्टी पे, आई ऑलवेज ऑर्डर व्हाट आई वांट टू ईट. आई डोंट से ये क्यों रखा हुआ है, वो क्यों रखा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा. आई डोंट नेवर से दैट. सो लेट एवरीबडी बी लाइक द वे दे आर. एंड आई डोंट ट्राई टू बिकम अच्छा बनने की कोशिश मत करना. अभी तक हम लोग तो नहीं बन पाए. बन पाए सुनीता दीदी, पपी दीदी, जो भी जिनको मैं जानती हूँ, दीदी, कोई नहीं बन पाया. अच्छा नहीं, सच्चा बनना. लेकिन वाणी, शब्द, ये सबसे कीमती चीज है जीवन की. इस पे हमेशा अंकुश, नियंत्रण. ये ऐसा तीर है, गोली का घाव भर जाएगा, एक बॉम्ब ब्लास्ट का भी घाव भर जाएगा, शब्दों का घाव नहीं भरते. जब भी वो निकलना हो अंदर से, 5 सेकंड अपने आप को जरूर देना. जस्ट 5 सेकंड बाद में आंसर करूंगी जो भी बात है. लेट मी लिसन. तो लिसनिंग के लिए कान खुले रखना. परमात्मा ने ऐसे ही डिजाइन किया, एक जीवा 2 years, but we generally use this double and this 1/4 भी नहीं यूज करते इसको. तो I'm sorry, इतना सारा एक साथ लेक्चर दे दिया, but best of luck to you and I love you and God bless you. ये जन्म गुरु ने दिया है, नया सा किया है, जीते जी हमको गुरु ने अमर की. अमर का मतलब पता है क्या? अमर का मतलब जो बात बात पे मरे ना. नथिंग एल्स. और कोई अमरों के झंडे नहीं गाड़ने हैं. अमर मतलब जीते जी मैंने छोटी छोटी बातों पे मरना नहीं है. और जब बच्चे जाते हैं ना नए घर में, वी शुड नेवर ट्राई टू चेंज देम. हमें उनके हिसाब से, सारा घर हमें प्रेम देने के लिए बैठा है, हम थोड़ा सा तो झुके. एंड इट इज सो वंडरफुल. इट इज सो वंडरफुल. हमें लगता है कि हम ही क्यों करें, हम ही क्यों करें. भैया खुद रोटी खानी है तो आटा तो खुद ही गूंदना पड़ेगा. और आटा, रोटी खाने के लिए भी पहले गेहूं को पिसना पड़ता है, फिर छनना पड़ता है, फिर गूंदना पड़ता है, फिर तवे पे सिकना पड़ता है, फिर स्वाद सी रोटी मिलती है. तो जीवन में थोड़ा बहुत छनाई कटाई करवानी पड़ेगी. एंड इट इज फॉर ऑल ऑफ अस. और क्योंकि हमारी से पहली वाली जनरेशन की ये प्रॉब्लम नहीं थी. भाई क्योंकि बचपन से जो जना आता था ना, कोई हथौड़ी मार जाता था, कोई छेना मार जाता. बचपन से जॉइंट फैमिली में ही होता था. नो,
ना सुनने की इतनी आदत थी मन को, सुबह से लेकर रात तक 50 बारी ना सुनते थे, तो जब ससुराल में जाते थे 10 जने और बोले थे फर्क नहीं पड़ता था, यू नो। सो दैट वाज अ ड्रिल जो बचपन से हमारी हिंदुस्तान की सभ्यता में चलती आई, इस वजह से ज्यादा कष्ट नहीं हुआ। और जैसे जैसे हमने वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना शुरू करा कि आई हैव द राइट टू स्पीक, आई हैव द राइट ऑफ दिस, तो राइट 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 तो पता लगती रह गई, और लाइफ क्या हो गई, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, क्योंकि ड्यूटी सब छोड़ते चले गए। सुबह जल्दी उठना है, क्यों उठना है भाई? आपका घर, आपकी पोटेंशियल बढ़ रही है, आप जल्दी उठिए, आपके अंदर सेरोटोनिन रिलीज हो रहा है, एंडोर्फिन रिलीज हो रहा है, मेलाटोनिन, all good hormones are releasing, so it's good for you. Okay, so I think that is all for today, and if anybody wants to say anything they can, otherwise I think time काफी हो गया है। और स्माइल की जर्नी है, आप सबके जीवन में स्माइल आए, सबके जीवन में आनंद आए, and see magic in life every second हो, not for morning, not for, कोई भी ये मत सोचिए हमारे पास 24 घंटे हैं। हर जना सुबह उठते ही बोले I have 86,400 seconds to live, and justify that number, justify that period of time कि 86,400 पल हैं, इनको अच्छे से जीना है, and every moment I can do something good. Okay, आप सबके अंदर बैठे गुरु को मैं सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। ना कोई गलत है, सभी अलग हैं, गुरु ने ये राज हमको बताया, हमको सिखाया माफ करना और माफी ले लेना। I am sorry, please forgive me, thank you and I love you. I am sorry, please forgive me, thank you and I love you. यदि जाने अनजाने किसी भी वजह से मेरे किसी भी शब्द से किसी का दिल दुखा हो तो मैं उससे माफी चाहती हूँ। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना।